स्वयंवर का आयोजन किया। देश देशांतर से राजे महाराजे आए हैं शिव धनुष तोड़ने, जानकी को वरण करने के ख्याल से। और ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी पधारे। रंगशाला में सबों के लिए अलग अलग मंच तैयार है। उन मंचों में विश्वामित्र के वास्ते, राम जी के वास्ते जो मंच है वो सबसे सुंदर है, सबसे विशाल है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत रघुवंश मणि बैठा रे महिपाल। तो विदेहराज ने विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को उस मंच पर विराजमान करवाया। देश देशांतर से आए हुए राजे महाराजे भी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। लेकिन राम जी जब मंच पर विराजमान हुए तो क्या हुआ? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्योदय होते ही आकाश मंडल के सारे नक्षत्रगण विलीन हो जाते हैं, उसी तरह राम के उस मंच पर विराजमान होते ही उनके तेज प्रताप के सामने सारे राजे महाराजाओं का तेज हरण हो गया। श्रीहत भय गए सबरा। दो प्रकार के राजे आए हुए हैं, कुछ सज्जन हैं, कुछ दुर्जन विचार के। तो जो सज्जन राजे महाराजे आए हैं उन्होंने राम का दर्शन किया, जानकी का दर्शन किया और अपने जीवन को धन्य समझा कि मिथिला आकर मैंने अपना जीवन सफल कर लिया राम जानकी के दर्शन से। उन्हें प्रसन्नता हुई। लेकिन जो दुर्जन राजा हैं वो राम के तेज के सामने ईर्ष्या से जलने लगे। जनक के आदेश से बंदी जन घोषणा किया कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। बंदी जन ने घोषणा की, ये राजे महाराजेगण, मैं विदेह राज के आदेशानुसार ये घोषणा कर रहा हूं कि सामने ये शिव धनुष जो राहु के समान विशाल है, जो इन्हें तोड़ पाएंगे वैदेही जानकी का विवाह उनके साथ होगा। घोषणा सुनते ही सभी राजे महाराजे दौड़ पड़े। विवेक खोख है, संतुलन खोख है। उन्हें लगा कि जानकी तो तीनों लोक में सबसे सुंदरी है, तो हमें जानकी कैसे मिलेगी? तो धनुष कहीं दूसरा न तोड़ ले, जैसे कोई खिलौना रखा है। बारी बारी से सभी राजे महाराजे गए और अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर लौटे। किसी की पगड़ी गिरी, किसी की धोती खींची, कोई पसीना पोंछने लगे। अंत में 10-10 हजार राजे एक साथ में प्रयास किया। शिव धनुष को तोड़ना उठाना तो दूर की बात है, कोई हिला तक नहीं पाया, क्योंकि एक तपस्वी ब्राह्मण की दिव्य शक्ति इसमें, सारा तपस्या उसमें निहित है। उसे भगवान के अलावा कोई नहीं हिला सकता। अंत में रावण और बानासुर भी आया। पाताल का राजा प्रहलाद का पौत्र, राजा बलि का पुत्र बानासुर और रावण भी आया। तो बानासुर ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बानासुर के इष्ट देव महादेव हैं, इसलिए महादेव के धनुष को मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन अहंकारी रावण ने प्रयास किया।
रावण को तो अभिमान था कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया हूं, कि धनुष कौन सी चीज। लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदावा। अब पूरी जनकपुर में उस सभा में विषाद का वातावरण था। जब रावण भी धनुष नहीं उठा पाया, तोड़ पाया, तो महिला मंडल में विषाद का वातावरण था। जानकी भी विषाद करने लगी, सुनैना रोने लगी, महिलाएं सब कानाफूसी करने लगी कि जनक जी की प्रतिज्ञा का क्या होगा। यदि धनुष नहीं टूटा तो जानकी तो कुमारी रह जाएगी। तो सबों का विषाद देकर मिथिला नरेश अपना संतुलन खो बैठे। और सभा में साधारण आदमी भी कुछ सोच विचार के बोलता है कि सभा सोसाइटी में कैसे बोलना। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा भी सभा में जो नहीं बोलना चाहिए अनुचित वचन बोला कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये वसुंधरा, ये धरती वीर विहीन हो गई। ये देश देश के राजा हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये राजागण कोई अपने को वीर मत कहे। ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई है। मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भूल की है। अब मेरी बेटी कुमारी रहेगी तो मैं क्या करूं। आप सभी चले जाइए, सभा खाली कर दीजिए। कोई जाल मत बजाइए, अपने को वीर मत कीजिए। शेषावतार लखनलाल जी गुरुदेव के बगल में बैठे थे, तमतमा के उठे। खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में एक भी सूर्यवंश का लाल बैठा हुआ है, आप धरती को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं महाराज। यदि भैया राम का आदेश मिले तो जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। मैं गेंद की समान पूरी ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूं। तोरो छत्र कदंड जिमी तब प्रताप बलना, जौन करो तब पद शपथ कर्ण गहो धनुहा। जैसे बच्चे गोबर छत्ता को तोड़ डालता है, उसी तरह मैं धनुष को तोड़ डालूंगा। अब तो महिला मंडल में थोड़ी सी जो उदासी छाई थी, भरोसा आया, आशा का किरण जगा कि जिनका छोटा भाई इतना कहता है तो बड़ा तो कुछ ज्यादा ही होगा। विश्वामित्र समझ गए और तुरंत लक्ष्मण को इशारा किया बैठने का, और राम को इशारा किया धनुष तोड़ने। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अन्य मूर्ख राजा की तरह नहीं कि दौड़ पड़े डर भराए कि अरे सभा में ठीक से चलो, ठीक से बोलो। सभा में दरभड़ा के चलोगे, लटपटा के गिर जाओगे, धोती खुल जाएगी, पगड़ी गिर जाएगी, तो लोग तालियां पीटेंगे, लोग हंसेंगे ना। तो राम जी गुरु का आदेश पाकर सहज सभा उठो राम भंजहु भवचाता, मेटहु नाथ जनक परिताप। राम धनुष तोड़कर जनक जी और मिथिला वासियों का विषाद दूर कर राम जी सहज सभा में आए, धनुष की परिक्रमा किए, धनुष को प्रणाम किए। एक पवित्र आत्मा तपस्वी ब्राह्मण की हड्डी से बना हुआ धनुष है, आदरणीय है। और राम ने जानकी की ओर देखा, क्योंकि जानकी आदि शक्ति है। वो पृथ्वी माता से प्रार्थना कर रही थी कि राम के अलावा धनुष कोई नहीं तोड़ पाए। तो माता पृथ्वी धनुष को पकड़ कर रखी है। अब जानकी ने धरती माता से प्रार्थना की कि माँ, इससे अच्छा
दामाद नहीं मिलेगा, आप थोड़ा नीचे से जोर लगा दीजिए। और राम ने धनुष को प्रणाम किया, पीछे हटे, जैसे कोई सिंह अपने शिकार पर आक्रमण करता है। राम इस तरह से धनुष को बाएं हाथ से उठाए, लेत उठावत खेचत चापा, लखान काहू देखि सब ठाव। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा। राम ने कैसे धनुष को तोड़कर दो टुकड़े कर दोनों तरफ डाल दिया। जब भयंकर आवाज हुई तभी बोल श्यावण रामचंद्र की जय। अब तो आनंद का वातावरण छा गया, मंगल गान शुरू हो गया। राम ने धनुष तोड़ा, धरती कांपने लगी, पाताल कांपने लगा। लखन लाल जी ब्रह्मांड को चाप के रखे थे। राजे महाराजे सब गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ने से क्या होगा, ब्याह तो हम ही लोग करेंगे, इन दोनों भाई को खोटे लगाकर बांध देंगे। महिलाओं में कानाफूसी शुरू हो गई। ये सभी राजे यदि युद्ध करने लगेंगे तो क्या होगा, तो राम लक्ष्मण क्या कर पाएंगे। क्योंकि ये मिथिलावासी के अंदर राम जी के प्रति ममता जग गई, भाव लगा, अपनापन लगा कि राम हमारे हैं, हमारे संबंधी हैं। इसीलिए सभी चाहते हैं कि राम की ओर कोई आंख उठाकर नहीं दे। लेकिन ये राजे महाराजे जो सब तमतमा रहे हैं, अब क्या होगा, सब शंका में पड़ गई। तो भगवान ने उसका इलाज किया। कितहिया बसर सोनी शिव धनु आये उठे गोकुल विमल पतंगा, आये उठे गोकुल विमल पतंगा। जर जनक धनुष देहि दोरा, सहस बाहो सन सोहि मोरा। शोभि लगाई बिहारी समाजा, नट मारे जय हे सदराजा। राम रमावती कर धर देवो, खेचत चाप मिलत संदेवो, खेचत चाप मिलत संदेवो। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। बस इसी बीच में परशुराम जी कहीं से धमक पड़े, और परशुराम का नाम सुनकर ही क्षत्रिय समाज कांपने लगा। क्योंकि एक ही समान इस धरती पर क्षत्रियों का विनाश किया है परशुराम जी ने, धरती को रक्त पिलाया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल। इसका इतिहास एक अलग है। आज लोगों में टीका टिप्पणी हो रही है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार क्यों किया। परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान क्षत्रिय का नाश क्यों किए। लेकिन जब इसका इतिहास पढ़िएगा तो पता लगेगा कि भगवान चार वर्णों की व्यवस्था में क्षत्रिय राजा होते हैं, और राजा के अंदर यदि अहंकार आ जाए, राजा यदि समाज का शोषण करने लगे, और राजा यदि ब्राह्मण का अपमान करने लगे, तो धरती का संतुलन समाप्त हो जाता है। शास्त्रार्जुन परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया बिना मतलब के।
उनसे गाय मांगा, गाय नहीं दिया तो उनकी हत्या कर दी। तब परशुराम ने संकल्प लिया। उनकी मां 21 बार छाती पर मुक्का मार के रोई थी। तो परशुराम ने संकल्प लिया कि 21 बार मैं क्षत्रिय का विनाश करूंगा। ये क्षत्रिय समाज के रक्षक थे, लेकिन अभी अहंकार के कारण ये क्षत्रिय समाज के भक्षक बन गए। तो ये भक्षक बने हैं तो इनका संहार करके इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार। अब जनक जी की सभा में परशुराम को देखते ही भगदड़ मच गई। इत समय कहीं निज निज नामा करण लगे सब दंड प्रणामा। सीची लाइन सीधे। लक्ष्मण परशुराम का लंबा संवाद होता है। अंत में राम जी के सामने परशुराम जी सरेंडर कर जाते हैं, अपना धनुष दे देते हैं, अपना फरसा फेंक देते हैं और उनकी प्रार्थना करके कहते हैं, राम जी अब आपकी लीला शुरू होगी, मेरी लीला यहीं संपन्न हो गई। परशुराम अभिशावतार है, क्षत्रियों का अहंकार दूर करने आए थे, वो काम हो चुका है। अब राम जी राक्षसों का संहार करने आए हैं तो आगे का काम राम जी करेंगे। विश्वामित्र ने कहा, विदेहराज राम जानकी का विवाह तो हो चुका है, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार टूटत ही धनु भयउ ब्याहु सुर नर नाग विदित सब का। लेकिन ये विवाह तभी मान्य होगा व्यावहारिक रूप में कि राम के पिता महाराज दशरथ शुभ लगन मुहूर्त में बाराती लेकर अयोध्या से मिथिला पधारे। आप शीघ्र ही दूत भेजिए अयोध्या। जनक जी ने दूत भेजा। दूतत्व का काम नाई करता था। महाराज दशरथ को जैसे ही सूचना मिली, दूत बड़ा कुशल था। दूत ने एक ही वाक्य में सारी जानकारी महाराज को दे दिया दशरथ जी कि आपके पुत्र ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया और जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर भी नहीं तोड़ पाया था, राम ने धनुष तोड़कर विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी से अपना नाता जोड़ने का की अर्हता प्राप्त की है। आपका मिथिला में स्वागत है महाराज। हम मिथिलावासी आपके स्वागत के लिए प्रतीक्षा में हैं। आप बाराती लेकर चलें और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया गया। खुशी के मारे दशरथ जी एक थाल हीरे जवाहरात उस नाई को पुरस्कार देने आए कि तुमने जो समाचार सुनाया उसकी तुलना में सारी अयोध्या दे दूं तो भी नहीं कम है। ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। लेकिन मिथिला के लोग कहते हैं, राम राम महाराज कैसी बात करते हैं आप। अरे हम मिथिलावासी हैं, हमारे यहाँ ये परंपरा है, हम जहाँ बेटी का ब्याह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। जानकी तो हमारी बेटी है। आप दान लेने वाले और हम दान देने वाले हैं। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और मानव के जीवन में कन्यादान ही एक ऐसा रिवाज है जहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे का हाथ नीचे हो जाता है लेते समय और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो आप दान लेने वाले हैं महाराज दशरथ जी का अपना जैसा मुंह हो गया। इतनी भावावेश में आए जहां गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी हैं, वो भी न लगन का विचार किया न मुहूर्त का विचार किया और भादो मास में बाराती लेके चल दिए। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भादो में विवाह नहीं होता है, पितृपक्ष में विवाह नहीं होता है।
बाराती धनतेरस के दिन जनकपुर पहुंच गए, दीपावली से पहले। बाराती की संख्या कितनी है? तो एक छोर बाराती जनकपुर पहुंच गई है और दूसरी छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। कितने बाजे गाजे आहन बाहन हाथी घोड़ा ऊंट नगारा है, बड़े बड़े पत्थर हाथी घोड़े के टाप से धूल बन के उड़ जाते हैं। जनकपुर की सजावट इतनी सुंदर है दुल्हन के समान कि जिस बाराती में आगे आगे देवराज इंद्र हैं वो डोम के घर में चले जाते हैं। एक मिथिला के डोम का भी घर इतना सुंदर सजा हुआ है कि देवता का राजा भी चकरा जाता है, डोम के घर चला जाता है। जो संपदा नीच गिरि सोहा सो बिलोक ईश्वर नायक मोहा। और मिथिलावासी अवधपुर वासी के स्वागत के लिए पूर्ण तत्पर है। और जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता जानकी विराजमान है, वहां कहीं किसी प्रकार का अभाव नहीं है। 3 मास बाराती रही है जनकपुर में। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात में राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ है। हेलो, हल्का सा बढ़ा के रखे ना, हल्का सा। और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के पश्चात राम जानकी की विदाई की गई है। इतने दिन बाराती रहे मिथिला में और इतना स्वागत मिथिला वासियों ने किया। मिथिला के खान पान अखन विश्व में अखनों सबसे बढ़िया मानल गए। एक खैमे चाला दुनिया के कतों के लोग ने भेंट चूड़ा दही पर 100 200 मालदा आम खा जाए, 200-300 रसगुल्ला खा जाए, वो मिथिले वासी खा सके। यदि राक्षसी भोजन देखबे तो एक तरफ हड्डी के ढेरी, दूसरी तरफ आम के छुलकैया के ढेरी, दूसरी तरफ रसगुल्ला के ढेरी। आ वीडियो कैमरा में फोटो खिंचाइत रहे कई चीज प्रमाण देव के का नहीं, जमराज के पास यह वीडियो कैमरा भेज दे जाए, देखियो राक्षस वाला भोजन कर रहा है मिथिलावासी। हड्डी आ काट कुछ से बनाई तो राक्षसी के काट चले न। तिलकोर के तरुआ, खमाउर के तरुआ, बड़ा सुंदर एक भजन से हमर विचारे करी राहुल जी से सुनिए लिया। राजा जनक गांव आ पारिये में तिलकोर छे। तो चलो ये भजन सुन कर राम जी के विवाह में कहीं प्रवेश कर थोड़े काल हम सब समय दे, फिर कथा के भागा भागो। हम कल ये कहने रहे कि समय के अभाव में ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है और मिथिलावासी छी, मिथिला के धरती पर कथा भर रहा है तो मन वहीना कहीं घिचा जाए। अपना अपना जगह के प्रति, जन्म धरती के प्रति तो पक्षपात कहीं भइए जाए ना। तो चलो बोलिए मिथिला धाम की जय, श्याम रामचंद्र की जय। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक धाम। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक धाम। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक धाम। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक धाम। जाहि क्रम उगना बदल महाजन, विद्यापति के ज्ञानियो। जाहि क्रम उगना बदल महाजन, विद्यापति के ज्ञानियो। स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक
दुर्लभ पामिका केता नहीं विचकेता छोरियो स्वागत में बेटी छन उनका और मका मैंने आया की राजा जट के गा स्वर्ग सपोतर मिथिला मंडन आया की राजा जट के गा जय हो हरि बोल कमला कोशिक तिरवल धारा झरझर गीत सुनावैया कमला कोशिक ओ कमला कोशिक तिरवल धारा झरझर गीत सुनावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया सीता बहिने हमर पाहुन राम मंडन आया की राजा के गा स्वर्ग सपोतर मिथिला मंडन आया की राजा के गा जय हो हरि बोल ओ हमरा मीता मोहन लगई है अपने प्रेम के नगरी में हमरा मीता ओ हमरा मीता मोहन लगई है अपने प्रेम के नगरी में मिथिलक बोल अनमोल लगैया झुटका बेर जहाँ सबरी के मिथिलक बोल अनमोल लगैया झुटका बेर जहाँ सबरी के जोगी जोगी करै छी अपन भाई के प्रणाम मंडन आया छी राजा जट के गा स्वर्ग ससुर मिथिला मंडन आया की राजा जट के गा जय कम उगना बनल महान विद्यापति के ज्योतियो जय कम उगना बनल महान विद्यापति के ज्योतियो स्वर्ग सहोदर मिथिला मंडन आया की जट के गा स्वर्ग सहोदर मिथिला मंडन आया की राजा जट के गा मंडन आया की राजा जट के गा मिथिला धाम की जय आज तो मिथिला के गरिमा मिथिला के मर्यादा मिथिलेवासी समाप्त केने जा रहल छै तो मिथिला के अखनो विश्व में आदर छै
और जय मंडन मिश्र के गीत में नाम ले गए बनगांव महिषी के निवासी जगत गुरु शंकराचार्य जन धर्म के क्रांति करके बौद्ध धर्म के खंडन के वास्ते तो मिथिला लिखिन संपूर्ण भारत वर्ष के विद्वान के परास्त करी तो मिथिला लिखे। तो मिथिला में उस समय में सबसे पैघ विद्वान रहते कुमारिल भट्ट। तो शंकराचार्य गले कुमारिल भट्ट के पास कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। तो कुमारिल भट्ट समाधि लो लेने रहते। वो कहलखिन कि अब मेरे पास समय नहीं है शास्त्रार्थ का, अब मैं इस शरीर त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा शिष्य है मंडन मिश्र मिथिलावासी, आप उनके पास जाइए और यदि आप उनको परास्त कर दीजिएगा तो समझिएगा आपने हमें परास्त कर दिया। वो हमसे 19 नहीं है, हमसे 20 है। तो शंकराचार्य पहुंचलखिन मंडन मिश्र के गांव में। वही समय में एगो पनिभरनी कुआं से पानी भर के जाते रहे। तो शंकराचार्य पनिभरनी से पूछलखिन कि मंडन मिश्र का निवास स्थान कहाँ है। तो मंडन मिश्र वही व्यक्ति के नाम छले, वही व्यक्तित्व के नाम छले कि जत के वातावरण से संस्कृत के उच्चारण हुई छले। संस्कृत देव भाषा छे, सबका धर्म शास्त्र हमर सबके संस्कृति में छे। आ एखनो कतबो जातिगत लड़ाई हो, लेकिन सबकी क्रियाकर्म संस्कृत भाषा में होय छे, वही में मंत्र लिखल छे। या तो मानवीय भाषा नहीं, देव भाषा छे, पवित्र भाषा छे। तो पनिभरनी से शंकराचार्य पूछलखिन कि मंडन मिश्र का स्थान। तो पनिभरनी देखलखिन शंकराचार्य के त्रिपुंड लगे ने, विद्वान के रूप संस्कारी छलखिन शंकराचार्य। तो पनिभरनी पूछलखिन कि वेशभूषा से तो आप पंडित लगते हैं, विद्वान लगते हैं, तो पहले हमें एक श्लोक सुनाइए। तो शंकराचार्य पनिभरनी के श्लोक सुने रखी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यति हसिष्यसि पंकजश्री इत्थं विचिन्तयन् कोशगतो दुरेखो हा हंत हंत नलिनीं गजबुज्जहार। श्रीमद् भागवत के श्लोक बड़ा सुंदर एक भाव से हम ओकर व्याख्या नहीं करब, समय बहुत कम है। लेकिन संस्कृत में दूटा वाच्य हुई, कर्तरी वाच्य और कर्मणी वाच्य। तो नीक विद्वान जो भाषा बनी छथिन वो कर्मणी वाच्य के भाषा बनी छथिन, और साधारण जिनका ज्ञान छन वो कर्तरी वाच्य बनी छथिन। कर्मणी वाच्य कनी कठिन मानल गेल। तो शंकराचार्य जी श्लोक बजलखी, वही में सब जगह कर्तरीय वाच्य के प्रयोग छे, गमिष्यति, उदिष्यति इत्यादि इत्यादि। तो पनिभरनी कहलखिन, हेलो, पनिभरनी कहलखिन शंकराचार्य के दत्तेरी की, अरे आप कैसे विद्वान हैं कि कर्तरी वाच्य का श्लोक हमें सुना रहे हैं, कर्मणी वाच्य सुनाइए नहीं, कर्मणी वाच्य। शंकराचार्य के माथा ठनक गए कि जहां की पानी भरने वाली भी वाच्य समझती है, कर्तरी वाच्य कर्मणी वाच्य क्या होता है। तो वही के बाद वो पनिभरनी कहलकन हुनका कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सूपांगना जत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्यै उपगीयमानम अवेहितम मंडन मिश्र। जहां सूगा भी संस्कृत में बात करता है, जिस पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे वेद वेदांत में शास्त्रार्थ करते हो, उस स्थान को समझिएगा कि मंडन मिश्र का स्थान हो सकता है। ये मंडन मिश्र तपस्वी साधक हैं, और वहां जहां वो रहते हैं वहां के संपूर्ण वातावरण संस्कृतमय बना हुआ है।
वो मिथिला के धरती के हम सब संतान थे। मंडन ययाची राजा जनक का। ययाची मिश्र साग खाकर जिंदगी बिता दिलखिन और दरभंगा महाराज खुशामद क करे जलखिन नहीं एलखिन हुनका ओहिठना सरिसो पाही के रहो वाला। और ययाची मिश्र के बेटा भेलखिन शंकर मिश्र। जन सभा में गेलखिन तो बड़का बड़का विद्वान सब बजैत रही सभा में ना। वो 5 साल के बच्चा जैसे 4.5 साल के बच्चा रहे, 5 साल पर लो न रहे। तो ययाची मिश्र के पुत्र कहलखिन कि हमरो किछ बाजय के मन होइया। वो तोतली बोली में तो सब विद्वान हंस लगले। ई बच्चा दूधमुहा बच्चा कथी बजते। तो शंकर मिश्र के श्लोक छन कि बालो हम जगदानंदा नमै बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमम वर्षे प्रणयामि जगत्रय। मैं बालक हूं, मेरी सरस्वती बाला नहीं है। यदि आदेश हो महाराज का तो मैं तीनों लोक का वर्णन कर सकता हूं। 4 साल के बच्चा करके ययाची मिश्र के बालक स्वयं महादेव उनकर पुत्र बड़ी गए शंकर मिश्र। अजय महाराज पुरस्कार देलखिन बच्चा के करके जते सोना हा उठा सकी। तो दोनों जेबी में जो सोना अटलन बच्चा जो कुर्ता पहने रहे दोनों जेबी के सोना से भर देलखिन। लेकिन ययाची मिश्र एहन त्यागी पुरुष उस सोना के पैसा लगा एक पोखरी उनका नाम से खुनवा देलखिन, अपना घर में नहीं ले। वो मिथिला के धरती के हम सब संतान। चलो हमरा सबके बीच एक और पंडित जी आयल छथि, विद्वान आयल छथि। 2टा स्तुति संस्कृत के सुनब कनी काल के बाद। अब बाराती मिथिला पहुंच गए। मिथिलावासी बाराती के स्वागत सखी सहेली सब जन बाराती दरवाजा पर बैठे दूरा लगाई हुई थी तो स्वागत करी छथिन। हम सब करी काल विवाह में समय दक आगू कथा के बढ़ा कि घोरबा घोरबा नचा बतयावई श्यामल बहुनमा। सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मोरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मोरिया के अजब बहार। घोरबा नचावत आवई, घोरबा नचावत आवई, घोरबा झमकावत आवई, घोरबा झमकावत आवई। श्यामल बहुनमा। सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार।
के अजब बहार। कहता रसिक जन, कहता रसिक जन, कहता रसिक जन, कहता रसिक जन। दुल्हा सुरतिया सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, जीवन सफल आज सुनो सहेलिया मोरी है, जीवन सफल मोर सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। वो दुल्हा सरकार की तो मिथिलावासी बाराती के स्वागत में हेलो घोषणा करवा श्री राधे और श्री सुनील कुमार झा जी, जजमान जी के छोटे समझी जी महाराज जी का स्वागत किए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बांके बिहारी लाल की और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता झा जी चादर से महाराज जी का स्वागत कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, मैया जानकी की जय। हर हर महादेव। हेलो साहब सुनील कुमार झा जी सेंट्रल बैंक से सेवानिवृत्त हैं और जजमान जी तो हमारे शिष्य हैं, 10 साल 12 साल से इनसे संबंध है, लेकिन इनके समधी जी से 300 साल का पुराना संबंध है। अब तो इनका चेहरा पहचानने में नहीं आया, लेकिन हम लोग भी बैंक में जाते थे, वहाँ खाता था सेंट्रल बैंक में, इनसे काम करवाते थे। उस समय एकदम विद्यार्थी जैसे लगते थे, अब तो बुढ़ापा में आ गए, पहचान में नहीं आ रहा। तो चलिए बहुत अच्छा। अब दुल्हा सरकार के हम सब विवाह जते काल विवाह प्रसंग में छी उते काल मैथिली भाषा के प्रयोग करब, फिर आगे चलब राष्ट्रभाषा में। तो दुल्हा सरकार का परीक्षण किया गया और आज संपूर्ण जनकपुरवासी, आई संपूर्ण जनकपुरवासी धन्य है। ये बात हम नहीं कही थी, लोक नहीं, मिथिलावासी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपन रामचरितमानस में कह रहे थे कि हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जन्म जनकपुरवासी। आज मिथिलावासियों के भाग्य की कितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जहां साक्षात नवदुर्गा स्वरूपा जगदम्बा प्रकट हुई हैं और जन्मायाव समर्थ विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जो परात परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज मिथिलावासी के संबंधी बनने जा रहे हैं।
जनक जी के सुनैना के दामाद बनने जा रहे हैं, जानकी से संबंध स्थापित कर संपूर्ण मिथिलावासी के संबंधी बनने जा रहे हैं। और ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहता है, संतों का कहना है कि किसी न किसी तरह परमात्मा के साथ जीवात्मा का संबंध होना चाहिए। संबंध तो पहले से है, जैसे तरंग का सागर के साथ संबंध होता है, तरंग सागर से अलग नहीं होती है, सागर का अंश ही तरंग है। लेकिन माया का आवरण बीच में है तो लगता है कि संबंध विच्छेद हो गया है। वो संबंध विच्छेद जो है, वो विच्छेदन जो हट है, परमात्मा के साथ जीवात्मा का संबंध हो जाए किसी रूप में, और नहीं कुछ तो उनको शत्रु भी बना दिया। रावण ने शत्रु बनाया, कंस ने शत्रु बनाया। अरे भक्ति, दुश्मनी करके भी भगवान की भक्ति की जाती है। तो मिथिला वासियों का तो सहज सौभाग्य है कि राम जी के साथ कैसा संबंध है जो संसार के सभी संबंधों में मधुर संबंध माना गया है। दामाद का संबंध, जमाता का संबंध, साले बहनोई का संबंध, और जानकी के साथ बहन का संबंध। मिथिलावासी की बहन लगती है किशोरी जी जानकी। और ये संबंध यदि मिथिलावासी उनके साथ बना लेते हैं तो फिर इन्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जमदूत आएगा, नरक जाना पड़ेगा। अरे जो स्वयं ब्रह्म के साले हैं, जो आदि शक्ति के भाई हैं, बहन हैं, उन्हें नरक भेजने का जो साहस की धर्मराज का दिन है, किस यमराज का दिन है जो नरक भेजेगा, ये मिथिला का दिव्य भाव है। तो आज मिथिला जनकपुर धन्य है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, हम लोग भी अनुभव करते हैं, और ये सहज सौभाग्य। आज देखिए मिथिलावासी कहीं भी गांव घर में जाइए, चौर चाचर में महिष चरवा, भेड़ चरवा, कुदार चलावा वाला कुदरवा, हर जोतो वाला हरवा, बांध पर बैस कर खैनी चुना चुना रहा, बड़ा भाव से गवे छे कि जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया है, मिथिला के नाथ राम जी बहुनमा लगथिन मोर, हे मिथिला के नाथ। सिया जी के पापी मोरा भेल दर्शन मां, हे मिथिला के नाथ सुफल मनोरथ भेल मोर, हे मिथिला के नाथ। संपूर्ण मिथिलावासी के मनोरथ सफल भ रहा है। किनका नाते? तो बहन जानकी जो नहीं होते थी तो राम जी नहीं होते थे, राम जी संबंधी नहीं होते थी, हमारे सबके सौभाग्य नहीं लौटे। तो आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया किया, चारू दुल्हा सुंदर छथी, लेकिन चारू दुल्हा में राम जी कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया। चलो एक भजन के आनंद लिया, और दूटा भजन और विवाह के प्रसंग हम सब आए, और राम जी के विदाई के समय हम सब पंडित बालमुकुंद जी है दूटा स्तुति हम सब श्रवण करब कि देव भाषा कतेक सुंदर हुई है। आज तो दुर्भाग्य के बात है कि बड़का बड़का पंडियो जी सब अपना बच्चा के संस्कृत नहीं पढ़ दे छे। क्या तो उनका तते मुंह पाई गेलन संस्कृत में, एखन तो संस्कृत वाला भेटे ही नहीं छे। संस्कृत वाला के चारी चांद छे और सम्मान छे। तो संस्कृत भाषा में जो भगवान की स्तुति गायल गेल छन, उनकर वर्णन कयल गेल छन, बड़ा अद्भुत से समझ वाला के लिए कनी बेसी आनंददायक होय छे। लेकिन जे नहीं समझे छे तो संस्कृत भाषा से कि सबके हृदय के आकर्षित करे छे। चलो चारू आजू मिथिला नगरिया निहाल सके। बोले मिथिला धाम की जय, श्याम रामचंद्र की जय।
आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। मिथिला नगरी आई निहाल भ गेलै, कैले निहाल भ गेलै केले की चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। 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 आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। हाथ मन मोरिया कुंडल शोभे कनमा। हाथ मन मोरिया कुंडल शोभे कनमा। ओ काज कार कज रार झूलमी नयन माँ। काज कार कज रार झूलमी नयन माँ। आए लाले लाल चंदन सबके बाल सखिया। है लाले लाल चंदन सबके बाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। हरि सावन गोरे गोरे जोरिया जहान है। सावन गोरे गोरे जोरिया जहान है। अखिया न देखल सुनल नहीं कान है। अखिया न देखल सुनल नहीं कान। जुग जुग जीवे जोर जोरी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जीवे जोर जोरी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए ओ गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा
आके सावरी सुरतिया देखी दुल्हा के सावरी सुरतिया वाला रिते नर नारी सब बेहाल सखिया वाला रिते नर नारी सब बेहाल सखिया चारों बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया वालो मिथिला नगरी जाने हाल सखिया वालो मिथिला नगर जाने हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया। बोल दुल्हा सरकार की जय। मोबाइल वाला यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से वहां खड़ा होगा, बीच में पर्दा हो जाता है सर। राम जी के विवाह है, एक अजब मिलान है। महादेव के विवाह तो अपना ढंग के भेल, और कन्हैया तो बियाह के बेने केलखिन, अपहरण केलखिन। राम जी के विधिवत विवाह भेल, मिथिला विवाह भेल छै। और ये मिथिला के परंपराएं वैदिक रीत 8 प्रकार के विवाह होइ छै, जिसमें वैदिक रीत से जे विवाह भेल वो सर्वोपरि मानल गेल। श्री राधे मिथिला की सुंदर विवाह भजन पर प्रसन्न भको मुख्य यजमान जी के धर्मपत्नी अर्चना पाठक जी की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार ले करी जोरदार ताली बजा देवे सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुल्हा पक्ष से सूर्य वंश की ओर से वशिष्ठ जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और कन्या पक्ष की ओर से गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी अध्यक्षता कर रहे हैं। वशिष्ठ जी सूर्य वंश का परिचय दे रहे हैं, और सदानंद जी निमि वंश का परिचय दे रहे हैं। राजा निमि से ही इस वंश की शुरुआत होती है, और निमि के पालित क्षेत्र का नाम ही निमिपाल था, जो वर्तमान में नेपाल के नाम से जाता है। वैदिक रीत से विवाह संपन्न किया जा रहा है, और ऐसा मिलान धरती पर कितने लाखों विवाह होते हैं, लेकिन ऐसा मिलान किसी विवाह में नहीं देखा। जब वर कन्या का मिलान किया जाता है, कुंडली मिलान किया जाता है, तो 2 अक्षर के राम, तो 2 अक्षर की सीता, जितने अक्षर की सुनैना उतने अक्षर की कौशल्या। राम श्यामले हैं तो जानकी गोरी है, उतने अक्षर के उर्मिला उतने अक्षर के लक्ष्मण जी, जितने अक्षर के भरत जी उतने अक्षर के मांडवी जी। हेलो, जितने अक्षर के की श्रुतकीर्ति हैं उतने अक्षर के शत्रुघ्न जी हैं। एक तरफ गंगा है तो दूसरे तरफ सरजू है, नदी का मिलान है। एक तरफ अवधेश है तो दूसरे तरफ मिथिलेश है। इस तरह से सभी नाम अक्षर गुण दुल्हा दुल्हिन दोनों पक्ष में बड़ा अच्छा मिलान है, और दोनों दुल्हा दुल्हिन की जोड़ी जो अद्भुत है, ऐसा विश्व में ऐसी जोड़ी कहीं देखी नहीं गई। जानकी जैसा सौंदर्य और राम जैसा सौंदर्य तीनों लोक में नहीं। कामदेव भी लज्जित होते हैं। राम जी ने तो कामदेव को घोड़ा बनाकर लगाम कसा, और बहन जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। कवि की जो कल्पना है
ये मिथिलावासी ही साहित्य जगत में बहुत सारा उदाहरण उपमा उपमेय दिया जाता है, लेकिन मिथिला में दुल्हा दुल्हन के मिलान में जो उपमा दी गई है, तीसी की फूल से उपमा दुल्हा सरकार की है, श्याम बरन है और तीसी का फूल श्याम बरन होता है। और जानकी की उपमा दी गई है सरसों फूल से, तो बहन जानकी सरसों के फूल के समान है। राम जी के श्याम बरन काले घटा के समान है और जानकी की गोराई पूनम के चंद के समान है। जजमान जी से हो फरमाइश के लिए हम पहले ही सोचने छन भजन प्रस्तुत कर कि जानकी सन के दुल्हन आ राम सन के दुल्हा संसार में कतो मिला नहीं भेल, तो चली एक भजन। और सासुर में कहावत है कि सासुर में शायर नहीं, सरोज नहीं, गायर नहीं, तो सासुर बेकार बुझाई है। यदि दोसर हम ककरो एक गाड़ी के ऊपर दू तो कहते मारी पीट मामला मुकदमा भ जाए छै ने। आ सासुर में गाड़ी नहीं पढ़े छै तो खराब लगे। दरभंगा महाराज के क्यों नहीं गाड़ी पढ़लखन, कहाँ तुम सासुर में सुनाई दी छिए। एगो चमैन अपना भाषा में गाड़ी पढ़ल, बेत रख जो घूमल निकलखिन तो अपना भाषा में, वो भाषा हम व्यास मन से नहीं कह, माइक के आवाज जाए छै सब जगह। आ खुशी भऽ कऽ 5 बीघा जमीन दऽ देलखिन चमैन के महाराज, हमरा गाड़ी पढ़ के हमर मनोरथ पूरा करब। सासुर में जो गाड़ी नहीं भेल तो सासुर की भेल। तो राम जी के जो मिथिला में मिथिला जन सासुर भेले, राम जी के गाड़ी नहीं पढ़तन। गाड़ी तो बहुत पढ़लखिन मिथिलानी सब, बुझू जे एहि पार से ओहि पार 100 पीढ़ी पहिला से नाम लऽ कऽ गाड़ी पढ़। लक्ष्मण जी खिसिया जाइ छथिन, भरत जी खिसिया जाइ छथिन, लेकिन राम जी इशारा करते बउआ बाजू ने, मिथिलानी सब विदुषी छथिन, पढ़ल लिखल, कोनो बात ई सब बिना शास्त्र के प्रमाण से नहीं करी छै। ई जो गाड़ियों पढ़े छै तो ओहो सटीके पढ़ रहल छै। आ मिथिलानी सब कए बेर कहलखिन अहाँ की बाजब यौ, अहाँ के वंश में तो सब गड़बड़े है। ने चारू भाई के मिथिलानी सब कहलखिन एगो बात कहू, धिया पुता के जन्म में स्त्री पुरुष दोनों के ने योग होइ छै, माता पिता मिलकर संतान उत्पन्न करी छै। तो राम जी के मिथिलानी से पूछलखिन अहाँ कहू तो पहुन, अहाँ के जन्म में माय के योगदान है, बाप के कतौ योगदान है। एगो बात भले, एगो चीज भले, अब बिना बापे के बेटा जन्म गेले, अहाँ चारू भाई के जन्म तो बिना बापे के भेल। तो खीर खाए बालक जन्मौलन, अवधपुरी के नारी है, राम लखन सन। हेलो ठीक हो तनी बाजा के हो स्केल के गड़बड़ा किया थी से यहाँ सब तनी टोन ठीक रह गए। एहि तरह से राम जी के बहुत गाड़ियों पर हो जाते। तो एक गाड़ी वाला गीत सुनाब और एक किशोरी जी के राम जी से जो तुलना किया गया भजन के हमें कथा के आगे बढ़ाए। आज भगवान के जन्म महोत्सव में चलवा के हमरा सबके। हेलो 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 जे हना किशोरी मोरी तेहने किशोर जेहना किशोरी मोरी तेहने किशोर विधिना लगावल जोरी केहन बेजोर 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 हर
किशोरे मोरी तेहरा किशोर श्याम बरन उमरल घटा घन घोर है श्याम वरन उमरल घटा घन घोर है श्याम बरन उमरल घटा घन घोर है श्याम वरन उमरल घटा घन घोर है घटा घन घोर है दुल्हा सरकार श्याम बरन कंचन तेहन काली घटा छाय जाय छै तेहन इमहर हमर किशोरी इमहर किशोरी मोरी पूनमा इजोर है इमहर किशोरी मोरी पूनम इजोर है दीपिना लगावल हो सरसों के फूल के समान सुंदर ज्योति है सोना के जेहन आभा हो तेहने सरसों फूल के आभा इमहर तीसी के फूल सन दुल्हा सरकार पाहुन राम तीसी के फूल सन नाबल किशोर तीसी के फूल
लागे जोगे मोनी कैलन जोग है। जिनका लागी जोगी मोनी कैलन जोग है। जिनका लागे जोगे मोनी कैलन जोग है। जय राम जी के बाबा करेल ये वहां सब टोन कनी बढ़ल रहत जो नचला कम कर दै छै। हेलो आ दो आदमी के ब्याह नहीं भेल की तो ब्याहे में गड़बड़ाबी छै महाराज के। तो जिनका राम जी के बाबा के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा परमहंस धारणा ध्यान समाधि लगबै छै, योग साधना करै छै। आ तैयो रमनते जोगिनो जस्मिन राम, जैमे सब रमन करे जे राम में रमन करे से राम, तैयो दर्शन नहीं दै छथिन। से मिथिलावासी के सहज सौभाग्य प्राप्त भ गेल। वो दामाद छथिन, मेहमान छथिन, से मोरा पाहुन ओहन राम जिनका जोगी मुनि आत्मा सब दर्शन लेल तरसै छथि, नहीं दर्शन भ रहल छै। आ से मिथिला के पाहुन राम चित चोर हे। से मोरा पाहुन राम चित चोर है। विधिना लगावल जोगी केहन जोर हे। विधिना लगावल जोरी केहन जोर है। केहन किशोरी मोरी केहन किशोर हे। केहन किशोरी मोरी केहन किशोर है। विधिना लगावल जोगी केहन जोर हे। बोल दुल्हा सरकार की दुल्लख श्री रघुनाथ बने दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही। गावहि गीत सबे मिली सुंदरी विप्र जो बाजुरी वेद पढ़ाही। राम को रूप निहारति जान कंगन के लग की परिछाई। यात सबे सुधि भूल गई करते करहे पलटारथना। गोस्वामी तुलसीदास जी के जे साहित्यिक छटाई जे कवित्व लालित्य है। कहावत है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो वेदी पर दुल्हा दुल्हन के रूप में राम जानकी बैसे छे। आ पहने मर्यादा छले कि दुल्हन घूंघट क के बैसे छथिन बियाह में। सारा समाज दुल्हा के देखे छे, नीक छे तो नीक कहे छे, खराब छे तो खराब कहे छे। राम जी के तो क्यों खराब कह वाला तीन लोक में छे नहीं, दुश्मनों राम जी के प्रशंसा करे छे, एतेक सुंदर छथिन। लेकिन जानकी अपना दुल्हा के नहीं देख पाबि रहल छे, सब प्रशंसा करे छे। तो हर दुल्हन के इच्छा है जे अपन हमहू अपना दुल्हा के मुंह देखी कनी। तो जानकी जी जे वेदी पर बैसल छथिन आ जानकी के हाथ में कंगन छे, ओई कंगन में जे नग लागल छे वो पारदर्शी शक्ति छे ओई में नग में। तो राम के प्रतिबिंब ओई नग में आबि रहल छे। तो जानकी जी घूंघट से बाहर हाथ करखी आ ओई नग में जे राम जी के फोटो अबै छे ओकरा गौर से निहार लगल। जानकी जी के भेले जे हम सबके नजर बजा कर चोरी चोरी अपना दुल्हा के देख रहल छी।
तो समाज के लोग तो नहीं बुझल के, लेकिन कवि तो सब पकड़ ली छथिन अपना समाधि में, अपना अनुभव से। तो तुलसीदास जी तुरंत फोटो खींच कि दुर्लभ श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर, मंदिर उधर बेदी के छे, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के लग की परीक्षाएं। तो परिणाम की भेले, याद सबे सुध भूल गई। तो बियाह का विधो न कर पड़े छे, तो सब विध बिसरि गेलखिन, एकटक राम जी के देख लगलखिन। तो विधकरी होइ छथिन बियाह में, विधकरी बुझ गेलखिन ए बात के, कि राम जी तहाँ के दुल्हा बने वाला छे, तो जिंदगी भर देखते रहब, अखन विध कर लिया। तो जानकी जी सावधान भेल कि साहित्यिक छटा राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के, ओम समय धरि तन अनुला अति सुख आहुत लेत। राम जी के विवाह काल में सब देवता इंद्र वरुण कुबेर दिगपाल आदि अपना हाथ में का आहुति ले छथिन, हवन में आहुति दे जाय छे। हमर सौभाग्य है राम जी के दर्शनों करब, जगदम्बा के दर्शनों करब, अपन जो भागे जग के भाग से हो देवता सब लड़ रहल छथिन। अति आनंद के अनुभव दोनों संपूर्ण जनकपुर वासी और अयोध्या तो पूरा खाली भक आबि गेल छथि, सब आनंद के अनुभव कर रहल छथि। और भागवत कथा के माध्यम से हम सब प्रांगण पवित्र प्रांगण में बैसल छी। तो चलू राम जी के विवाह संपन्न भेलै, और विवाह के बाद जे बरियाती सबके जे भोजन होइ छै, जकरा जेवनार कहै छियै, अपना सबके ओहिठाम एगो भाषा में सौजनी कहै छै। तो वृंदावन में हम पढ़ैत रहिए, तो हमर सबके एगो इंस्पेक्टर एलखिन, बालाकांत झा, दरभंगे के छलखिन। वो वृंदावन में इंस्पेक्टर रहते शिक्षा विभाग। तो हम सब जो आपस में बजनी सौजनी सब तो बुझ गेलखिन, कहलखिन विद्यार्थी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रह वाला छी। हम कहली सर हम बिहार के। तो बिहार में कहाँ, दरभंगा के। तो दरभंगा में कौन गाँव से पूछ गई। हम कहलिए एते किया बुझे छी, तो सौजनी शब्द तो मैथिले बाजि सकैया ने, भारतवर्ष में ककरो नहीं बुझल छै कि सौजनी केकरा कहै छै। भात जे खुआल जाइ छै समझ सबकी, जकरा सौजनी कहै छै से। तो चलो भोजन काल में बाराती के समधी के सबसे गाड़ि पढ़ि रहल छथिन, और समझिए के नहीं, यदि गुरु पिता और गुरु के पुत्र और शिष्य के शास्त्र में नहीं जबाक चाहिए मिथिला में, नहीं तो मिथिलावासी ने समझ के छोड़े छथिन बिना गाड़ी पढ़ने। आ गुरुओ यदि केतबो लंबा लंबा दाढ़ी वाला छथिन तो उनको नहीं छोड़ी छथिन। तो मिथिलानी साहब लंबा दाढ़ी वाला दूटा गुरुदेव बैसल छथिन, एकटा विश्वामित्र जे परम तपस्वी, एकटा गुरु वशिष्ठ जे परम ज्ञानी, उनको गाड़ी पढ़ल छथिन। चलो गाड़ी वाला भजन के बाद हम सब विवाह प्रसंग कथा के विश्राम देव, आगू कथा के बढ़ाब, दूटा स्तुति हम सब श्रवण करबै के पश्चात चलो कहियो। बोले मिथिला धाम की जय, बोला सरकार की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता हुआ। राम जी से जनकपुर के मिथिलानी नारी सब पूछ रहे छथिन, की पूछ रहे छथिन, लोगवा देत काहे गारी, बता हुआ। 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 राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बता हुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता हुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता हुआ।
धनुष धारी तोहरा से पूछौल ओ धनुष धारी तोहरा से पूछौल ओ धनुष धारी तोहरा से पूछौल ओ धनुष धारी दो भाई गोर काहे ओ दो भाई गोर काहे दो भाई गोर काहे दो काहे कारी मैथिलानी सब दुल्हा सरकार सौ पहले पूछे थे कि दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता द बबुआ दूटा भय कारी छथिन और दूटा भय गोर छथिन कारी के छथिन राम और भरत जी लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोर छथिन तो मैथिलानी सब कोई छथिन दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता दो बबुआ कनी प्रेम से सब आदमी ताली बजाकर लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ जय हो हरि बोल ओ की बूढ़ा बाबा ये पकल पकल दारी की बूढ़ा बाबा ये पकल पकल दारी भाई बूढ़ा बाबा ये पकल पकल दारी भाई बूढ़ा बाबा ये पकल पकल दारी देखन में पातर हो सब राम जी के साथ जे गुरु जी आयल छलखिन विश्वामित्र बाबा हुनको नहीं छोड़लखिन है उनका बारे में कही देल छलखिन कि बूढ़ा सरकार जी छै देखन में पातर देखन में तो पातर छथिन लेकिन कते कते खाई छथिन एक एक थारी खाई छथिन खाए भई थारी बता दो बबुआ कई द्वारे कनी प्रेम से ताली बजाकर सब आदमी लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ 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 जय हो ताली बजाते हुए ओ कहथिन स्नेह लता मन में विचारी कहथिन स्नेह लता मन में विचारे कहथिन स्नेह लता मन में विचारी कहथिन स्नेह लता मन में विचारे हम सब लागे छी हो हम सब लागई सर होई सारी बता दो बबुआ आप मैथिलानी सब ही रह छथिन और कवि कोकिल स्नेह लता जी कही रह छथिन दुल्हा सरकार साहब यो दुल्हा सरकार अहाँ के नहीं बुझल है हम सब कैले अहाँ के गाइड दै छी लेकिन हम सब लागई सर होई सारी बता दो बबुआ अहाँ के अयोध्या में साइड से हो सब दुल्हा सरकार के गाइड नहीं देते थे लेकिन हमरा मिथिला धाम में दुल्हा सरकार के गाइडे से स्वागत कल जाय छत एहि दुआरे हम सब अहाँ के गाइड दै छी प्रेम से सब आदमी ताली बजाकर कि लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ लोग देत काहे गारी बता दो बबुआ राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे
कारी बता दो बबुआ। और तनी प्रेम से सब आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुल्हा सरकार के नाम पर मिथिला धाम में बैसल जी, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर दुल्हा सरकार के सेवा में लगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। 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 बोल दुल्हा सरकार की जय। श्री राधे। दुल्हा सरकार के इस सुंदर गायन पर प्रसन्न होकर छोटू जी के माँ माता जी के तरफ से 101 रुपया पुरस्कार ले कनी जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। खासराई के रह वाली छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखो भगवान के नाम लोग लैया आई मिथिला में भगवान के गाय पढ़ल के तई पर में पुरस्कार दे, मतलब उनका नीक लगन जो भगवान के गड़ियलन से नीक बात। सासुर ओहन चीज हुई है। तो जय सिया स्वामी जय सरकार, मोद मंदिर में करो बिहार। राम जी के विवाह संपन्न भे और मिथिला के तो परंपरा बड़ा विचित्र है। कोहबर श्री राधे। और इस सुंदर विवाह भजन पर प्रसन्न होकर यजमान जी के पुत्र टिंकू जी के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार, पिंटू जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार करें जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह के बाद जो दुल्हा दुल्हन कोहबर में जाई छथे तो शायद सरोज सब दुआर छकाई करी छथे। तो दुआर छकाई करी छथे कि द्वार के छकाई ले गए पहले चुकबियो यो रघुवंशी लाला। सरकार सीधे कोहबर में नहीं जाए दे, पहले दुआर छकाई दे दिए। कोहबर में सीधे जानी जाओ। तो राम जी कहलखिन हम तो बाबा जी के संगे आए छनो, विश्वामित्र के संगे, हमारा पास कुछ नहीं, त्र्यंबकम जजामहे। तो मिथिलानी करके और रुपया पैसा थोड़े मांगे छी, एठन कौन कमी छै। तो स्वयं जानकी स्थिति नवनीति के दाता छथिन। तो यदि अहाँ के पास कुछ नहीं तो एगो बात करो, हमरा भैया से अपन तो गाय पड़े छे, हमरा भैया से अपन बहिनी के बियाह हुयो रघुवंशी लाला। दोनों घर गुजर कराओ। हमरा हजमा से अपन हजमनिया के बियाह, हमरा पंडित जी से अपन पंडिताइन अहिना का गाय से पड़ा। चलो सासुर में बाप बेटा एक संग नहीं जाए। एगो चुटकुला याद, एगो लड़का गेले सासुर, पिताजी संगे रहथिन। तो लड़का कनी भोजन बेसी करे। आ सासुर में तो मिथिला में परसों के परंपरा है जे बेसी परस के दै छै, जे जमाय कतबो खेता तैयो ऐठ कनी छोड़िए देता। लेकिन दक्षिण भर समय में बेसी नहीं परसल जाय छै, तो कम में परसल के। तो पिता कहल के बेटा के बउआ सासुर में पोछ पाछ के नहीं खायल जाय छै, कनी प्रतिष्ठा के लेल ऐठ छोड़ल जाय छै। भात कम में परसल रही, बेचारा के पेट नहीं भर रही, इतनी भात छोड़ने रहे। तो अंत में कहे छे पिताजी के कि बाबूजी बाबूजी हमर पेट नहीं भरल, की करूं, प्रतिष्ठो के खा जाओ। तो कल के भागा खा जो, प्रतिष्ठो के खा। तो मतलब गुरुजी जे गेलखिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी, तिनको मिथिलानी सब नहीं छोड़खिन। ई बूढ़ा बाबा के पाकर पाकर दाढ़ी। आ विश्वामित्र तो तपस्वी छथिन, तो तपस्वी आदमी तो लटल दुबड़ा रहते छे, आ देखन में पाकर खाए भरी थारी इत्यादि इत्यादि गाय। अब राम जानकी के हम सब विदाई करब। विदाई से पहले हम सब दूटा स्तुति श्रवण करी। समय बेसी भ गेला। चलू आई कनी पंडियो जी जे छै पुजारी जी, हुनको आग्रह करबन, कमिटियों से आग्रह करबन जे कनी धरफड़ेती नहीं भगवान के जन्म काल में थोड़े बधुया हेते। राम कथा के हम संक्षिप्त में आगू बढ़ा देवे, कलियो कहने रहे। तो दूटा स्तुति पंडित जी बाल मुकुंद जी हाई स्कूल में संस्कृत के शिक्षक थे। और आई कल वेशभूषा से नहीं पूछी, जो फुल पेंट शर्ट तो सब पंडित जी यूनिवर्सिटियों में पहनते छथिन। तो चलू दूटा स्तुति हम सब श्रवण करी और फिर राम जानकी के विदाई कर कथा के आगू बढ़ा। चलो
और कुर्सी लगा के जे श्रद्धालु बैसल छी बीच में से बगल में भ जाओ, आग्रह है यहाँ से। जो पाछा लोग सब बैसे छथिन तो पीठ भ जाए छे। उत्तरबाड़ी काज चली आओ चाहे आगुए चली आओ, लेकिन पाछा पाया में लगा के बैस जाओ तो ठीक रहते। लोग सब अखन आबि रहल छथिन, भीड़ बढ़ते तो माइक दियो इधर। एक आदमी और संग कर ले, राहुल जी हम देख लिया कौन स्तुति से। हेलो श्री राधे, हेलो कहीं आवाज दो दियो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ ये कलयुग के जो सबसे प्रमुख कार्य भगवान के भक्ति और सत्संगति। कलयुग में सबसे बेसी महिमा सत्संग के अछि, शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित अछि। सत्संग के महिमा तो सब काल में वर्णनीय अछि, परंतु कलयुग में खासकर सत्संग के महिमा सबसे ऊपर अछि। जाहिठाम भगवान के नाम गुणानुवाद हुआ, जैठमा अपना सबके तो कहा जाए एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। कनिकवो काल अगर सत्संग भ जाए तो ओकर तुलना स्वर्गो के जे सुख छे ओगो हो ओकरा आगू फीका छे। तो हम सब भगवान के साक्षात स्वरूप जे भागवत महापुराण है वो मात्र एक पुस्तक ने भगवान के वांगमय स्वरूप यानी शब्दमय स्वरूप भगवान जखन विदा हो लगलखिन तो भागवत में समा गेलखिन। और सुखदेव जी के मुख से निःसृत ये वाणी कलयुग में प्रमाण है। हर कते भक्त पापी से पापी उद्धार भेला। जे के प्रथम जे श्रोता छला महाराज परीक्षित जी, जिनका पास मात्र 7 दिन के समय छल और वो 7 दिन में जिनका राजकाज चलाबक लेल चक्रवर्ती सम्राट रहथिन महाराज परीक्षित, उनका जीवन में समय नहीं भेटलन भक्ति करबाक लेल, लेकिन 7 दिन में वो मुक्ति पाइ लेलथि। भागवत के अति महिमा अछि। और कलयुग में फिर गोकर्ण धुंधकारी आदि के कथा सुनलिए। उसके बाद फिर कते प्रसंग छे। भागवत भगवान के स्वरूप अछि और हम सब जगदम्बा के दरबार में बैसल छी और देवस्थल पर एहन सुंदर कार्य भले। अहों सब बड़ भागी छी। बहुत जन्म के पुण्य संचित जखन होइ छे, ओकर जखन जीवन में पुण्य संचित पुण्य के जखन फल प्राप्ति के बेर अबै छे तखन सत्संग के मौका भेटै छे जीवन में।
सत्संग के मौका भेटल है, सब गोटा के वैसे लाभ उठाबू। और हमहू अपना के बहुत बड़भागी बुझे छी कि भगवान के दरबार में दूटा स्तुति जे देववाणी संस्कृत में सुनाव के अवसर भेटल है। आओ अच्युताष्टकम नामक स्तुति भगवान के हजारों नाम छन और कवि वही नाम में से किछ किछ नाम चुन के ओकरा एक स्तुति के रूप दे हम श्रवण करी। अच्युतम केशवम। और ये स्तुति बहुत प्रचलित है, जिनका हुआ तो ताली बजा कर, नहीं तो गायब का सेव संग देवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। हरि बोल। माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं सन्ददं सन्ददे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। जय हो। विष्णवे जिष्णवे अंकिने चक्रिने रुक्मिणी रागिने जानकी जानन। विष्णवे जिष्णवे अंकिने चक्रिने रुक्मिणी रागिने जानकी जानय। पल्लवी वल्लभाया मने पल्लवी वल्लभाया हिताया मने कंसवे वंशिने वंशिने ते नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। जय हो। गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाधिकाशिने। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाधिकाशिने। अच्युतानंदमय माधवाधोक्षज अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज। नायक द्रौपदी रक्षक। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। राक्षस क्षोभित सीतया
शोभितो दंडकारण्य पुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो कस्य संकोचितो राघवमातो अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। जय हो। रेणुकानिष्ठ दानिष्ठ गिरवेशिसा केशिया कंसहन वंशिका वादेगा। रेणुकानिष्ठ दानिष्ठ गिरवेशिसा केशिया कंसहन वंशिका वादेगा। पुतना कोपका सोरया खेलनो पुतना कोपका सोरया खेलनो गोपाल पादो मां सर्वदा अच्युतं दामोदरं वासुदेवं हरि। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरदासहं कपिलं मोदवत् त्रोल्ल सद्वेभ्यः। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरदवासहं कपिलं मोदवत् त्रोल्ल सद्वेभ्यः। वन्यया मालया कोविदो दत्तदा वन्यया मालया कोविदो दत्तदा लोहिताभिर्दयं पारिलासं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। सत्कुंडलयो कोटितय कोटल भाजमाननम रत्नमाल्यं सत्कुंडलं दण्डयो भारते योगं कंकणप्रोज्वलं भारते योगं कंकणप्रोज्वलं नित्यदीपज्योतं श्यामलं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतस्याष्टकं पठेदिष्टहं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषस्त्रियः। अच्युतस्याष्टकं पठेदिष्टहं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषस्त्रियः। सुन्दरं विश्वम्भरं सुन्दरं अग्निवेशम्भरं तस्वसो हरिर्जायते तत्परम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। नितरं माधवं गोपीकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। जय जय श्री राधे। यदि स्तुति नीक लागल हुआ तो जोरदार ताली बजाओ सब आदमी। और एक भक्त 50 रुपया पुरस्कार प्रदान करखिन है ई श्री कृष्ण चंद्र जी के सुंदर स्तुति पर प्रसन्न होगा। कनी जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि आगे जगह खाली है, उत्तर तरफ भी दक्षिण तरफ भी। आप लोग पीछे गेट तरफ पर खिसकते जा रहे हैं,
यहाँ आगे बैठने की कोई अलग से फीस नहीं लगती है। मारवाड़ी की कथा में ऐसा होता है, लक्ष्मीश्री लाइब्रेरी में सुना है, आगे बैठने वाले को 5,000, बीच वाले को 2500 रुपया, ये सब यहाँ कुछ नहीं है। आगे जगह खाली है और जो आदमी आते जाते हैं आगे बढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा सड़क से आगे बैठेंगे ताकि गेट जाम नहीं होना चाहिए। चलिए एक और स्तुति हम लोग श्रवण करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। ये जीव सोचे कि अखन बच्चा छी, फिर जवान है, बुढ़ापा में जाकर भजन भाव कर लेब, परंतु ये काल कखन केकरा ऊपर मंडरा जात, कखन के अगर बुलावा आबि जात कोनो ठीक नहीं है। और बुढ़ापा में एकटा बहुत बड़का बीमारी है, जैसे क्यों बच नहीं पायल कि कंठ अवरुद्ध भ जाए, चाहियो कि हम अहाँ भगवान के नाम उच्चारण नहीं कऽ सकै छी। तब भीष्म पितामह भगवान से मंगलखिन कि आइए से हमर मोन अहाँ के चरणारविंद में लाग जाए, ई हमरा वरदान दिया। और हरेक जीव के चाहिए कि अपन मोन के भगवान के चरण में लगावे के कोशिश करवा के चाहिए। और वो रास्ता मात्र वो बुद्धि, वो विवेक सत्संग टासँ ई भेटैया हमरा अहाँ के, तैं लऽ कऽ सत्संग के महिमा है। और कलयुग में हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव अतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोनो चारा नहीं है जैसे जीव के कल्याण हो सकता है। भगवान के नाम में हो सकती है, तैं लऽ कऽ सबगोटा से आग्रह भगवान के नाम लेबाक कोशिश करू। ये स्तुति है जयदेव कवि द्वारा रचित मंगल गीतम, बहुत भगवान के दशावतार स्तुति, 10 अवतार के वर्णन है, बहुत सुंदर स्तुति है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। मणि मंडल मंडला भवखंड, राधे दीन मणि मंडल मंडला भवखंड, मुनि जन मान सहस, मुनि जन मान सहस, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। ताली बजाते हुए हरि बोल। कालिया विषधर रंजन रंजन, राधे कालिया विषधर रंजन रंजन,
कुल नली नंदी देश जादू कुल नली नंदी देश जय जय देव हरे जय जय देव हरे चित कमला कुछ मंगला चित कोडल रे ललित ललित वनमाल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय हो हरि बोल मधुर नरक विनाशन गरुडासन राधे मधुर नरक विनाशन गरुडासन सुर कुल के निदान सुर कुल के निदान देव हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचना अमर मोचन त्रिभुवन भवन निधान त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय हो हरि बोल जनक सोता कृत भूषण जित दोषण रे राधे जनक सोता कृत भूषण जित दोषण रे समर समित दस समर समित दस जय जय देव हरे जय जय देव हरे अभिनव जल देव गजानत को देव गजानत को जय जय देव हरे जय जय देव हरे कमला कुछ मंगल ललित कोडल ललित ललित वनमाल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरण प्रणतावय भावय राधे तव चरण प्रणतावय भावय कुरु कुशलम प्रणते कुरु कुशलम प्रणते जय जय देव हरे जय जय देव हरे हे जय देव तवे जय तम गौर देवदा मंगल मंगल गीतम मंगल मंगल गीतम जय जय देव हरे जय जय देव हरे सिद्ध कमला कुशवटल सिद्ध कोडल रे ललित ललित वनमाल ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय हर हर महा
और भगवान के सुंदर संस्कृत स्तुति पर प्रसन्न भगा मुख्य यजमान श्री देवकांत पाठक जी की बड़ी बहू अंशु पाठक जी की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार लेकर सब आदमी जोरदार ताली बजा दी इनका नाम पर। भगवान इनका ऊपर कृपा बने नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो सभी आदमी ने श्रवण किया कि संस्कृत देववाणी है और देववाणी में कितना आकर्षण होता है। भगवान का गुणानुवाद इस देववाणी के माध्यम से किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित बाल मुकुंद जी के। और सुंदर स्तुति भागवत कथा में चार चांद लगा दिलक बढ़िया। और अच्युताष्टकम और सिद्ध कमला मंगल गीत दोनों में कन्हैया के वर्णन है। समय को देखते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं कि राम जानकी की विदाई की गई मिथिला से बसंत पंचमी के पश्चात। जिस डोली पर जानकी बैठी थी उस डोली में 32 कहार लगे हुए थे और 32 कहार मिलकर भी डोली को उठा नहीं पाया। जानकी ने अपना भार इतना बढ़ा दिया तो राम जी पूछते हैं कि आपने अपना भार इतना क्यों बढ़ा दिया, क्या मिथिला से जाने का विचार नहीं है? तो जानकी कहती हैं जाना तो पड़ेगा, बेटी पराया धन होता है, लेकिन मिथिला वासियों की आंख से आंसू बह रहे हैं और मिथिला वासियों की इच्छा नहीं है कि हम लोग मिथिला से जाएं। संपूर्ण मिथिला वासियों की एक ही इच्छा है कि राम जानकी घर जमैया बनकर मिथिला में ही रहें। स्वामिनी सियाजू के संग मिथिले में रही अवधेसी छैला। मिथिलावासी का एक ही विचार है कि मिथिला में ही रहें। तो हम जाने से पहले मिथिलावासी को वरदान देना चाहते हैं कि मिथिला की सेवा में जो भी जन्म लिए हैं उन्हें नरकवास नहीं होना चाहिए। तो राम जी ने कहा तथास्तु, मिथिला वासियों को नरकवास नहीं होगा। मिथिला की चौहद्दी तो हम लोग जानते हैं, उत्तर में नेपाल हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, अब पूरब में कौशकी। इस बीच का जो भूम भाग है, क्षेत्रफल है, वो मिथिला कहलाती है। तो मिथिला वासियों को नरकवास नहीं होगा, लेकिन शर्त राम जी ने रखा यदि मिथिला वासी नर नारी हम लोगों के साथ संबंध बना के रखें। और मैं चर्चा कर चुका हूं कि मिथिला वासियों का सौभाग्य है कि राम जी को अपना बहनोई बना ले और जानकी को अपनी बहन बना ले, तो फिर इन्हें कोई नरक नहीं भेज सकता। ये भाव अपने दिल में बसा लीजिए, जो मिथिला का दिव्य भाव कहलाता है। और भाव के वश में भगवान, भाव नहीं तो सत्य का। तो मिथिला की पावन धरती को हम लोग प्रणाम करें, ये दिव्य भाव अपने हृदय में रखकर और कथा को आगे बढ़ाएं कि हमारी मिथिला महान है। इसलिए ये गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की भूमि है। राम जी यहाँ के मेहमान हैं, जानकी हमारी बहन है, हम उस मिथिला धरती के संतान हैं। हेलो हेलो एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पाए दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर नाम। कहाँ पायब दोसर नाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओह दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर
मिथिला धरती पर गौरव हुआ, अपना के भाग्यशाली बुझी, तो ताली बजा के भजन गाओ। हम किया करबई करो आस, हम किया करबई करो आस। जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास, हमर बहिनी बसे खास, जनक गोरने हमर बहिनी बसे खास, जनक गोरने। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। हमरा तीरथ के कोन काम, हमरा तीरथ के कोन काम। मिथिलावासी के तीरथ करे के कोनो जरूरत नहीं है। हमरा तीरथ के कोन काम, हमरा तीरथ के कोन काम। जखन मिथिला हमर गाम, जखन मिथिला हमर गाम। ताहा शोभित सीताराम, जनक गोरने। ताहा शोभित सीताराम, जनक गोरने। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। करबई गंगा स्नान, करबई गंगा स्नान। करबई युगल स्वरूपक ध्यान, करबई युगल स्वरूपक ध्यान। करबई युगल स्वरूपक ध्यान, करबई युगल स्वरूपक ध्यान। इनकर सेवक हरो मान, जनक गोरने। इनकर सेवक हरो मान, जनक गोरने। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनक गोरने। और मिथिलाधाम की जय। वोल्टेज चपैया, कखनो अप होइया कखनो डाउन होइया, तो देखियो कतो एम्पियर की समस्या की है। मिथिला की पावन धरती को हम लोग प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाते हैं। राम जानकी अयोध्या पहुंचे, अयोध्या वासियों ने इनका भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर, तोरण पताके लगाकर। लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया। और महाराज दशरथ ने सबसे पहले ये काम किया, अपनी तीनों रानियों को बुलाकर, कौशल्या की बेटी सुमित्रा को दशरथ जी ने एक आदेश दिया कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जानकी हमारी पुत्र वधू बनी है, राम जैसा पुत्र मिला है। तो जानकी को ससुराल में सास ससुर की ओर से, परिजन की ओर से इतना प्यार मिले, इतना स्नेह मिले कि वो अपने माता पिता को भूल जाए, अपने मैके को भूल जाए। और महाराज दशरथ इस बहाने पूरी दुनिया के लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जब हम पुत्र वधू को विवाह कर अपने घर लाते हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पुत्र वधू लक्ष्मी के रूप में घर आती है। विवाह किसी मनुष्य का नहीं होता है, ऐसा मंत्र ही नहीं है। कन्यादान का मंत्र है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बड़ाय तुभ्यम अहम संप्रदति। ये लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूप दुल्हा को हम दे रहे हैं। इसीलिए जब वधू आती है घर में तो लक्ष्मी के रूप में आती है, उसका स्वागत कीजिए। दहेज के कारण, लेन देन के कारण वधू के साथ यदि कोई सास ससुर, ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं तो समझिए कि आप लक्ष्मी को भगा रहे हैं घर से। बाबुल की दुआई लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी की विदाई के समय आशीर्वाद देते हैं माता पिता कि तुम्हें ससुराल में बेटी इतना प्यार मिले, भरा भंडार मिले कि तुम्हें कभी मैके याद नहीं आए। तो जब दूसरे की बेटी ससुराल आती है तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। यदि आपने घर आई लक्ष्मी का अपमान किया
तो असली लक्ष्मी तो कहेगी जय श्री कृष्ण, मैं तो चली। तो चलिए, समय अपने रफ्तार। हेलो, कहीं आवाज नहीं बढ़ती हो, आवाज हमारा बेसी जोर से बाजो पड़ी है की वह समस्या से कहीं बिचारियों ने बार बार कही थी। 12 साल राम विवाह के बाद अयोध्या में रहे। 13वें साल में राम का वनवास हुआ। महाराज दशरथ दीवाल में दर्पण देखे, बाल पकने लगे, पगड़ी सर के मुकुट टेढ़े हो गए। ये बुढ़ापा का लक्षण आ गया। दर्पण सभी आदमी देखते हैं। दर्पण श्रृंगार करने के लिए, फैशन करने के लिए, चंदन करने के लिए देखते हैं। लेकिन दर्पण एक और भी शिक्षा देता है, अवस्था का बोध कराता है। आपकी अवस्था बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बाल पकने लगे, केश पकने लगे, चमड़ी लटक गई, कमर झुक गई, तो अब आप दुनियादारी की चिंता कम करो, सांसारिक माया से बचने का प्रयास करो और गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में अपने आप को सौंपो। जब आप यही अपने बाल बच्चों पर सौंपो, तो दशरथ जी ने तुरंत मंत्रिमंडल का बैठक की और मंत्रिमंडल में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। राम सब प्रकार से युक्त हैं। घोषणा हो गई, राम राजा बनेंगे, तैयारी शुरू हो गई। लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं था। देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। देवता जानते हैं कि जब तक रावण जिंदा है हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। रावण को राम के अलावा कोई मार नहीं सकता है। राम यदि अभी अयोध्या के राजा बन गए तो रावण को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो देवताओं ने षड्यंत्र किया, सरस्वती को भेजा अयोध्या। मंथरा और केकई की जीवा पर सरस्वती बैठ गई और मंथरा केकई ने मिलकर षड्यंत्र किया। जहां राम का राज्याभिषेक होने वाला था, महाराज दशरथ से केकई ने अपना 2 पुराना वचन मांगकर 14 वर्ष राम का वनवास और 14 वर्ष भरत के लिए राज। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल में थे। अब इस कथा को बहुत संक्षिप्त में हमें ले चलना पड़ेगा, वरना ये मार्मिक कथा है। दशरथ जी इतने विलाप करते, केकई ऐसा षड्यंत्र करती है, मंथरा इस तरह से चाल चलती है। तो राधे राधे। चलिए भाई, हरे राम की देवी सोनी क्या बोले, सोनी देवी ने भागवत बड़े 50 रुपया दिया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सरस्वती ने बुद्धि बदल दी। महाराज दशरथ मजबूर हो गए केकई के सामने। और जो पूरी रात अयोध्या की प्रजा जागरण कर रही थी कि कल राम राजा होंगे, कल होंगे राजा राम। प्रातःकाल सुनने को मिला कि राम वनवासी होने जा रहे हैं। पूरी अयोध्या खाली हो गई। राम के साथ जानकी तैयार हो गई, लक्ष्मण भी तैयार हो गए और रथ पर सवार होकर मंत्री जी राम, जानकी, लक्ष्मण को लेकर वनवास चले। सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई। इसी को कहते हैं जीवन और जगत। अभी अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जहां राम है, जहां जानकी है, जहां महाराज दशरथ है। और अभी अभी क्या आफत आ गई, क्या हो गया? ये अयोध्या वीरान बनने जा रही है, ये अयोध्या श्मशान बनने जा रही है और पूरी अयोध्या सुनसान लग रही है। राम जी अयोध्या त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान किए। कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित
सीताराम सीताराम भजो प्यारे मन सीताराम 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 भजो प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और श्यामल रामचंद्र की जय। प्रथम निवास राम जी ने तमसा नदी के किनारे किया और सबको चकमा में देकर रथ को आगे बढ़ाए, अयोध्यावासी लौटकर चलाए। दूसरे दिन का निवास राम जी ने सिंहवेरपुर में किया। सिंहवेरपुर के राजा निषाद राज ने राम जी का स्वागत किया। तीसरे दिन राम जी गंगा के किनारे आए, जहां राम और केवट का बड़ा मार्मिक संवाद होता है। मंत्री लौटकर आए अयोध्या और महाराज दशरथ ने आदेश दिया था कि 2-4 दिन जंगल में घुमा लेने के बाद राम जानकी को वापस ले आने के। जब महाराज को पता लगा कि राम जी 14 वर्ष के बाद ही लौटेंगे, तो दशरथ की हालात बिगड़ने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रखकर दशरथ जी लेटे हुए हैं, सुमित्रा बगल में बैठी हैं, नगर के सभी गणमान्य बैठे हैं और दशरथ जी सबसे क्षमा मांगते हैं कि देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांग रहा हूँ। मेरे कारण ये अयोध्या अनाथ बन गई, अयोध्या की प्रजा वीरान बन गई। मैंने केकई को वचन नहीं दिया होता तो आज ये परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। अब हमें जीने में कोई रस नहीं है, मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। उनके शरीर को सुरक्षित रखा गया। भरत और शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ ने दूत भेजकर बुलवाया। भरत जी की आरती केकई कर रही है और भरत जी पूछ रही हैं कि माँ, तुम तो विधवा बन गई है और मेरी आरती किस खुशी में कर रही है। केकई कहती है, बेटा तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत जी कहते हैं, माँ सूर्य वंश की बात सही, बाजा आवाज नहीं पूरा भर रहा है, सब कथा बंद कर दो। क्या बात बुझे छे कतो वोल्टेज चपैया की बात यहाँ सब ध्यान दियो ना बाजा पर। हेलो 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 हेलो। तो भरत जी कहते हैं, माँ सूर्यवंश की यही परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है। तो भैया राम के रहते हम अयोध्या के राजा कैसे बन सकते हैं। केकई कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। भरत जी कान में अंगुली डालकर जोर से चिल्लाने लगे, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूं। अरे तू कैसी नारी है, भैया राम से तो दुश्मन भी प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी प्रेम करता है। तूने सारी अयोध्या को श्मशान बना दिया, तुमने अपने पति को मार डाला। छोटे से राज के लिए नारी के जीवन में सुहाग का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तूने अपना सुहाग गुजार दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। तू नारी है कि नागिन है। आज के बाद
तेरे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तू मेरी माँ है न मैं तेरा बेटा हूं। तचो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महता। भरत ने माँ कैकेयी से अपना संबंध तोड़ दिया। कौशल्या के पास आकर रोने लगे। कौशल्या भरत जी को गले से लगा लेती हैं, कहती है बेटा पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, एकमात्र तू ही सहारा है, तू धैर्य धारण कर, तू चिंता मत कर कि तुझे लोग बदनाम करेगा, क्योंकि तुम राम के प्राण से भी ज्यादा प्यारे हो, और जो तुम पर संदेह करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। भरत कहते हैं माँ जो खुद बेसहारा हो, भैया राम के बिना पिताजी के बिना तो मैं खुद बेसहारा हो गया, मैं अयोध्या वासियों का सहारा क्या बन पाऊंगा। हम तो सोच नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। कौशल्या कहती है बेटा भरत तू जरा मेरी ओर देख, मैं कैसी अभागन नारी हूं, मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, मेरा पुत्र और पुत्र वधू वनवास चला गया, और मेरा वो हाल है उस पिंजरे की पंछी के समान जो पिंजरा में बंद रहकर भी पांख फड़फड़ा के रह जाता है, वो बोल नहीं सकता, वो आंसू नहीं बहा सकता, और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूँ। वो पिंजरे की पंछी की तरह मेरा हाल है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के हेलो चुप के रोने वाले, हेलो एकदम बाजा सब दिन से बेसी खराब है। चुप के रोने वाले, रखना छिपा करी दिल के छाले रे, ये पत्थर के देश पगले कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने। तो गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं और भरत जी को समझाते हैं कि सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरना, जस अपजस विधिहा। बेटा भरत ये सब भाग्य का खेल है, समय का खेल है, समय बड़ा बलवान होता है, इसमें किसी पर दोषारोपण करना उचित बात नहीं। परिस्थिति यही बता रही है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरु का आदेश मानकर भरत जी पिताजी के संस्कार में लग जाते हैं। राम गंगा के किनारे केवट के पास आए। केवट राम का बहुत बड़ा भक्त है, कई जन्मों से राम की प्रतीक्षा में केवट पर इंतजार कर रहा है। आज राम जी केवट के पास आए और केवट से खुशामद कर रहे हैं कि भैया केवट हमें गंगा पार कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन परमात्मा ने 3 कदम में सारे ब्रह्मांड को नापा था, 3 कदम भी तीनों लोक नहीं पुर पाया, आज वो गंगा पार करने के लिए केवट से खुशामद कर रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा, तिहु जग किए तिहु पगते थोड़ा। राम कथा की यही विशेषता है। हमें बड़ा खेद है
कि मैं समय के अभाव में राम कथा पर प्रकाश नहीं डाल पाया। बड़ी मार्मिक कथा है राम, और यही मेरे राम जी की विशेषता है कि जो समाज में दलित है, पिछड़ा हुआ है, आदिवासी, कोल भील, राम जी ने उनका सम्मान किया। केवट का, किरात का, आदिवासियों का, सबरी का, गिद्ध का, जो समाज की नजर में दलित है, राम जी उसे सम्मान देते हैं। केवट राम का बड़ा लंबा संवाद हुआ। केवट कहता है, सरकार चरण धोने के बाद ही नौका पर बैठने दूंगा। कोई, मैं घटवार हूं यहाँ का, घटवारों में बड़ा संगठन होता है। यदि मैंने पार नहीं किया आपको तो कोई पार नहीं कर सकता, तो आपको तो मेरी नाव पर ही बैठना होगा, ये मजबूरी है आपकी। आप अकेले होते तो पार कर जाते, लेकिन आपके साथ तो माता जानकी हैं, वो कैसे गंगा पार कर सकती हैं? इसलिए आप अपना चरण धोने का आदेश दे दीजिए। मैंने सुना है कि गौतम की घरनी तरनी, हेलो हेलो, गौतम की घरनी, हेलो हेलो हेलो, टोन बढ़ाओ ना आवाज में। अरे काली कहाँ एको बेर कहित रही, आई क्या समस्या भर रहा है? गौतम की घर, हेलो, और इफेक्टो रहते हो, इफेक्ट सारे। गौतम की घरनी तरनी थरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद भई के बात ना बढ़ाए। मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल लगने से गौतम की धर्मपत्नी पत्थर से नारी बन गई है। मेरी काठ की नौका है। बड़ा सुंदर यहाँ पर एक भजन है प्यारा सा, लेकिन हम समय की ओर देख रहे हैं तो राम कथा को हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो भजन हम नहीं सुनवा सकते कि केवट राम जी से आग्रह। हेलो, आज तो बाजा भी माथा खराब किया है, एकदम बाजा में क्वालिटी नहीं। हेलो 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 हेलो। तो केवट कहता है कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे चढ़ाऊं तू है नाव पर। अरे वहां मशीन में प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ नहीं। जब भी आवाज देते हैं कि वहां टीटे टीटे करने लगता है। राम केवट का लंबा संवाद होता है। अंत में राम जी केवट को चरण धोने के लिए आदेश देते हैं। चरण धोकर चरणामृत पान किया। केवट ने अपने सातों पुरखा का उद्धार किया, राम जी को गंगा पार किया। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात विश्राम करते हैं। भरद्वाज मुनि ने अपना जीवन सफल माना। फिर वाल्मीकि आश्रम में आते हैं राम, और वाल्मीकि आश्रम के बाद चित्रकूट में अपना आवास बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं। हेलो 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 हेलो, की बात है? की भेल छै? सुंदर छै तो ऐठन क्या दिक्कत हो जाए छै? आवाज के फ्लो कम जाए छै के बेर। 12 साल राम चित्रकूट में रहते हैं। 13वें साल में चित्रकूट का त्याग करते हैं। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में आते हैं। फिर राम पंचवटी में अपना डेरा बनाते हैं। वही रावण की बहन शूर्पणखा आती है, राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम के इशारे पर लक्ष्मी जी ने उसकी नाक काटी।
14,000 सेना लेकर खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया। राम ने उनका संहार किया। साधु का वेश बनाकर रावण और रावण का मामा मारीच मायापति राम से माया करके राम जी को दूर ले गया और साधु वेश बनाकर रावण ने सीता का हरण किया। राम जी मारीच का वध कर कुटिया में जानकी को न पाकर ऐसा विलाप किया, रे रे वृक्षा प्रवृतस्था गिरिगहनरता वायुना विद्यमाना, धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ी, जड़ चेतन सब रो पड़ा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हो गई कि भैया का दिमाग तो नहीं खराब हो गया भाभी के वियोग में। भैया आपका इस तरह रोना शोभा नहीं दे रहा है, हम सूर्यवंशी हैं। राम जी कहते लक्ष्मण तू नहीं समझोगे कि मैं क्यों रोता हूं। कई कारण हैं राम जी के रोने के। ये जितने पंचवटी के पेड़ पौधा मयूर पशु पक्षी सभी साकेत लोक से आए हैं राम जी से मिलने के लिए। तो सीता के वियोग का बहाना बनाकर राम जी रोते हुए सबसे गले लग रहे हैं, सबका उद्धार करें। ये कारण तो ये है। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तू नहीं समझोगे, ये धरती मेरी सांस है और हमें फटकार रही है कि मेरा दामाद कैसा मिला। जानकी धरती की पुत्री थी कि मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। सूर्यदेव हमारे कुलगुरु हैं और जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्यदेव हमें फटकारते हैं। इस तरह विलाप करते हुए राम जी पंपापुर की ओर बढ़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मेरी कुटिया में चलिए, मेरी कुटिया में चलिए। लेकिन राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं सबसे पहले शबरी की कुटिया में जाऊंगा। जाति की भीलनी मतंग ऋषि की शिष्या ये शबरी बहुत बड़ी, जो ब्याह के समय घर छोड़ के भागाई। बाराती को खाने के लिए जो बकरे शबरी ने सबको भगा दिया। कहीं ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी जिसमें जीव हिंसा हो। मतंग ऋषि ने राम मंत्र की दीक्षा दी शबरी को। शबरी को बड़ा कष्ट हो, लोगों ने सताया, लोगों ने दोषारोपण किया, चरित्र पर अंगुलियां उठाई। दुनिया में लोगों की दृष्टि में दोष ज्यादा जल्दी दिखाई देता है, लेकिन शबरी धैर्य धारण कर गुरु की बात पर विश्वास कर राम की सेवा में और राम के भजन में लग गई। इतना तक अपमानित किया कि पंपापुर में एक सरोवर था, पंपा सरोवर। शबरी नहाने गई तो ऋषि मुनि ईंटे पत्थर मारकर घायल कर दिया। ये मुसरनी होकर बेलनी होकर सरोवर में स्नान कर लिया। ये अज्ञानता। आज शबरी के मन में जो राम मिलन की व्याकुलता है, शबरी को नींद नहीं आती है। शबरी कोसों तक रास्ता बुहारती है, कुश का आसन चटाई बिछाती है राम जी के लिए, जंगल से फूल चुन के लाती है, माला बनाती है, बैर चुन के लाती है राम जी के भोग लगाने के लिए कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी भोग लगाएंगे। राम मिलन की जो व्याकुलता शबरी के अंदर है वो किसी ऋषि मुनि के अंदर नहीं है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जे जानन हारा। मेरे राम जी को दिखावा नहीं चाहिए, मेरे राम जी को जाति पात से नहीं लेना देना है। आप बड़े कुल के हैं कि बड़े खानदान के हैं कि बड़े बाप की बेटा है बेटी है, राम जी को क्या लेना देना है। राम तो भाव के वश में है, प्रेम के वश में है। शबरी भले ही भिलनी वंश की है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन राम मिलन की जो लालसा, जो उतावलापन, जो व्याकुलता शबरी के दिल में है, वो एक एक क्षण तड़पती है, शगुन रखती है।
मेरे राम जी कब आओगे, कब हमें दर्शन दोगे, कब मेरा जीवन सनाथ करोगे, मेरी इस कुटिया को पावन करोगे। गुरु की बात मानकर तो मैं तो प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मतंग ऋषि शरीर त्यागते समय कहा था सबरी से कि बेटी आश्रम छोड़ के जाना नहीं, राम जी आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए शबरी की व्याकुलता और यहाँ पर एक भजन हम लोग अवश्य श्रवण करेंगे कि शबरी किस तरह है राम दर्शन की व्याकुलता से प्रभावित है, शबरी का जीवन कैसा है। फिर हम लोग 5 से 7 मिनट में राम कथा को विश्राम देकर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो श्री राधे राधे। हेलो हेलो आवाज पतला कीजिए इसका। हेलो हेलो राधे श्री राधे। हेलो 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 आवाज पतला कीजिए। हेलो श्री राधे। हेलो बोल की जय, सबरी महारानी की जय। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सबरी महारानी प्रार्थना कर रही है राम जी से, और ये प्यारा सा भजन अभी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर इस भजन का बहुत ज्यादा श्रवण किया होगा। सभी आदमी ताली बजाकर इस सुंदर भजन का आनंद लेंगे। सबरी का भाव इस भजन में। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। और राम आएंगे तो मैं क्या क्या करूंगी। सबरी महारानी राम जी से प्रार्थना कर रही हैं। हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाओगी, ओ दीप जला के दिवाली मनाओगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झुलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो पल्ले ना झुलाओगे। ओ मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, ओ मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। और राम जी का भजन करने से मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, आप सभी भक्तों का जीवन कैसा हो जाएगा, ताली बजाइएगा प्रेम से भजन में तभी। हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा, हो तन झूमेगा मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। और राम कब आएंगे? जब आप लोग प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के राम जी के चरण में अपने मस्तक को अर्पण कर देंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाएंगे राम जी के चरण कमलों में। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। श्री राधे और राम जी के इस सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर मुखी अजवान जी के समदेनी खाजा सराय रामदार्थ जी, रामदार राय जी की धर्मपत्नी, राम पदारथ राय जी की धर्मपत्नी 201 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबरी सबरी के आश्रम प्रभु आए, प्रभु के वचन मानि बन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर उर बनवा। राधे और राम जी के सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर कृष्ण जी के तरफ से, कृष्णा जी के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। कृष्णा जी के नाम पर जोरदार ताली बजा देंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। 105 रुपया धन्यवाद। कनी बाजा में इफेक्ट दियो नहीं हो, एमें इफेक्ट नहीं हिसाब है। तो राम जी सबरी के आश्रम में आए, सबरी ने राम की पूजा की।
और राम ने शबरी का उद्धार किया। शबरी आश्रम के बाद राम जी आए किष्किंधा, जहां अंजनी कुमार हनुमान और राम की मुलाकात होती है। हनुमान जी कंधे पर बैठाकर राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं और सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। बाली और सुग्रीव दोनों भाई था। बाली बड़ा, सुग्रीव छोटा। और बाली ऐसा अत्याचारी अहंकारी था कि अपने छोटे भाई की पत्नी सब छीन लिया, राजपाट उसे धक्के मारकर घर से बाहर किया। तो राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की और अपने मित्र की सहायता के लिए बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और सुग्रीव राम की सहायता के लिए दियो ना, हेलो हेलो दुगो दो न दियो, हाँ। सुग्रीव अपने मित्र राम की सहायता के लिए वानरी सेना को भेजा सीता की खोज में। चारों दिशा में, लेकिन नल्लील, अंगद, हनुमान, जामवंत इत्यादि दक्षिण दिशा की ओर गए और हनुमान जी 100 योजन सागर पार किया। माता सीता का दर्शन पाया, लंका को जलाया, रावण के दिल में दहशत पैदा की और सीता को, राम जी को सीता का संदेश सुनाया। राम ने समुद्र में पुल का निर्माण किया, रामेश्वर महादेव की स्थापना की और विजयादशमी के दिन राम ने लंका पर आक्रमण किया। समूल रावण का नाश कर राम दीपावली के दिन माता जानकी के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर लौटकर अयोध्या आए। राम के आने की खुशी में दीपावली मनाई गई, दीपमाला सजाई गई और कैकेयी के भवन से राम के वनवास की यात्रा प्रारंभ हुई थी और कैकेयी के भवन में आकर राम की यात्रा पूरी हुई। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक हुआ। जो रामराज की स्थापना दोबारा इस धरती पर नहीं हो पाई। रामराज में कोई दुखी नहीं था, 2 व्यक्ति के अलावा कोई दुखी नहीं था। रामराज में 2 ही व्यक्ति दुखी थे, एक डॉक्टर, एक वकील। डॉक्टर इसलिए दुखी थे कि रामराज में कोई बीमार ही नहीं पड़ता था। वकील इसीलिए दुखी थे कि रामराज में झगड़ा नहीं होता था कि मुकदमा हो, वकालत चले। वहां सब अपने अपने काम में लगे थे। समय पर बारिश, समय पर सब कुछ होता था। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालीरीदर्णम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद ही रामायणम। इस तरह से समय के अभाव में संक्षिप्त में राम कथा यहीं संपन्न होती है। हम राम कथा को प्रणाम कर अब भागवत में 9वें स्कंद की कथा संपन्न होती है। 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जहाँ से भगवान कृष्ण की लीला प्रारंभ होती है। परीक्षित मुख्य जजमान के रूप में, श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव कि कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यो जुमय वंशाना सरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश से अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब मैं भगवान कृष्ण चंद्र की कथा सुनना चाहता हूं, जो जदवंश में अवतार लेकर और मथुरा कारागार में जन्म लिए। अरे झांकी नहीं बनता है, अब 10 मिनट में हम झांकी में चले जाएंगे।
तो किस तरह भगवान कारागार में जन्म लिए, किस तरह गोकुल आए, किस तरह उन्होंने गोकुल में लीला की, गोवर्धन उठाया, कालियाना को नाथा, इत्यादि इत्यादि बातें परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, महाराज परीक्षित, अब तक जो तुमने कथा सुनी और अब जो सुनने जा रहे हो, वो दोनों में अंतर है। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी मधुर है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो थोड़ा सा विश्राम कर लो, मैं कथा को विश्राम देता हूं, क्योंकि 4 दिन से परीक्षित एक आसन पर बैठे हुए, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, आसन परिवर्तन नहीं किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, हम विश्राम देते हैं, तुम खा लो, कुछ पी लो, आसन परिवर्तन कर लो। तो परीक्षित क्या कहते हैं कि नैषाद छुनमा तक्तोदम अभिबाधति पीबंतम तन्मुखाम्बोज अच्युता हरि कथामृतम। गुरुदेव जरा ध्यान से सुनिए, सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों मौका देना चाहा? अब परीक्षित क्या जवाब दे रहे हैं? भागवत कथा को कभी मनोरंजन के दृष्टिकोण से मत लीजिएगा जीवन में। आजकल तो ज्यादा व्यास यही नाटक करने लगे हैं, मनोरंजन बना दिए। जितनी छोटी छोटी लड़कियां सब कथा करने लगी है, न एक श्लोक का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन गाना आता है, भजन अच्छा गाती है। तो लता मंगेशकर कथाकार थोड़ी ही थी, गायिका थी। आशा भोसले गायिका थी। तो आप कथाकार हैं कि गायिका हैं, ये निर्णय करना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों मिलाकर खिचड़ी है। केवल भजन होता है, भजन थोड़ा सा चलता है प्रसंग के मुताबिक, लेकिन कथा जब तक नहीं समझिएगा, कथा का मर्म नहीं जानिएगा, तो भागवत कथा की मर्यादा क्या रहेगी? परीक्षित को सुखदेव ने क्यों कहा कि मैं विश्राम देता हूं, तुम आसन परिवर्तन करो? सुखदेव जी ये कहना नहीं चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, ये माधुर्य लीला है। अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक व्याप्ताधीष्ट चैतन्य ग्वाला बनकर गाय चराता है, माखन चोरी करता है, मटका फोड़ता है, चीर हरण करता है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध है, लेकिन आज सारे विश्व में कृष्ण की लीला पर रिसर्च चल रहा है। अमेरिका, लंदन, सभी जगह ऐसी कौन सी विशेषता है कृष्ण की लीला में कि लोग उनके पीछे एकदम पागल बने हुए हैं, दीवाने बने हुए हैं। ये कृष्ण कथा की, कृष्ण लीला की विशेषता। ऐसी लीला सबको सुनाई जाए कि नहीं सुनाई जाए, परीक्षित को सुनाई जाए कि नहीं सुनाई। तो परीक्षित को कहा कि तुम खा लो, पी लो, आसन परिवर्तन करो। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कि नहीं साध उत्साह छुनमा। अब पहले दिन ही दूसरे दिन की कथा में चलिए। दूसरे दिन परीक्षित महाराज और सुखदेव जी की मुलाकात होती है। दूसरे दिन की कथा, परीक्षित यजमान है। परीक्षित ने क्या किया? पानी नहीं देने के कारण प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पानी मांगा, और आश्रम में कोई था नहीं तो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। भूख प्यास से तिल मिलाकर। तो आज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं वही परीक्षित हूं गुरुदेव कि भूख प्यास से तिल मिलाकर एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, और आज मैं 4 दिन से बैठा हूं और न मुझे भूख लग रही है न मुझे प्यास लग रही है। क्यों भूख प्यास क्यों नहीं लग रही है? तो पीबंतम तुन्मुखाम भोजा अच्युता हरि कथा में, आपके मुखार बिंद से भगवान कृष्ण की जो लीला सुन रहा हूं, तो न हमें भूख लग रही है न प्यास लग रही है। ये है भगवान की लीला, ये है भागवत की कथा, जो भूख प्यास भी बुझ जाता है। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि परीक्षित तुम धन्य हो, अब मैं तुम्हें प्रेम से कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषा स्त्री पुनादि। भगवान की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पावन करती है। कथा कहने वाला,
कथा सुनने वाला और कथा में सहयोग करने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं भगवान की कथा। कहते हैं महाराज, हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो द्वापर युग के अंत में राक्षसों का समुदाय बढ़ा, धर्म की हानि हुई, लोगों में त्राहि त्राहि मची, और इन सभी राक्षसों का प्रधान था, सरदार था मथुरा का राजा कंस। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर यदुवंशियों का राज हड़प लिया था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, मुष्टिक, चाणूर, ये सभी बलवान राक्षस हैं जिनके आतंक से धरती आतंकित थी। तो सबने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इन राक्षसों से धरती को मुक्त कीजिए, और भगवान अपनी लीला शुरू किए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था, तो देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। वसुदेव जी यदुवंशी है और बड़े उत्साह के साथ विवाह किया। अनेक रथ, घोड़े, सोने, चांदी दहेज में दिए। स्वयं कंस वसुदेव देवकी को रथ पर बैठाकर घोड़े का लगाम पकड़कर पति निग्रह्यम कंस देवकी की विदाई कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कल सावधान हो जा, पति परिग्रह्यम कंस वाणी रिवि अभासहात अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुतो विधा। महाराज कंस, तुम जिस देवकी से इतना प्यार करते हो, इसी देवकी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा और तुरंत म्यान से तलवार खींचा और देवकी की बेनी पकड़कर हत्या करने को तैयार। वसुदेव जी कहते हैं कंस, देवकी तेरी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है, और तू तो शूरवीर बहादुर है, तो वीर पुरुष नारी की हत्या नहीं करते हैं। लेकिन कंस ने कहा कि मैं न रहेगी बांस न बजेगी बंसी, इसका पुत्र मेरा काल होगा, इससे पहले मैं इसे मार डालूंगा। वसुदेव जी ने सोचा कि कंस बड़ा क्रूर स्वभाव है, इसके दिल में दया नाम की चीज नहीं है। किंतु सामने साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षते किम अकार्यम कदर्जाराम किम दुस्तजम धृतात्मा। ये नीच आदमी है, ये कुछ भी नीचता कर सकता है, युक्ति से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं कंस, तेरा दुश्मन देवकी है कि देवकी का पुत्र होगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जो भी संतान को जन्म देगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम नारी हत्या मत करो। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। छोड़ दिया। समय पर देवकी ने पुत्र को जन्म दिया और वसुदेव ने पुत्र कंस को सौंप दिया अपना वचन पालन करते हुए। 6 बच्चे को क्रमशः देवकी ने जन्म दिया और 6 के 6 बच्चे सही सलामत है। कंस अपने भांजा से बड़ा प्यार करता है, उसके साथ खेलता है, उठता बैठता है। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, कंस ने बहुत पाप किया है, अब इसके दिल में दया आ गई तो पाप करना छोड़ दिया है, लेकिन इससे पहले जो पाप कर चुका है इसका दंड तो मिलना जरूरी है। तो कंस का जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। तो कंस बाल हत्या करेगा तभी पाप का घड़ा भरेगा। तो नारद जी आए कंस के पास, कहने लगे अरे मूर्ख, ये बच्चे तेरे कौन है? कहा भांजा है। आकाशवाणी भूल गया तू?
अरे आकाशवाणी में 8वां के विषय में कहा है, ये तो अभी 6ठे नंबर का है। कल नारद जी कहते तू मूर्ख है, तू समझता नहीं उसकी माया, वो परमात्मा विचित्र माया भी है। कभी अंक की उल्टा गलती चलती है, अंक का नाम वाम तो गति। तो 100 99 97 98 97 इस तरह से कौन 8वां है कौन पहला है तुम समझ नहीं पाओगे। वो मायावी 8वां को पहला कर देगा, पहला को 8वां कर देगा, वो तो कुछ भी कर सकता है। कंस की बुद्धि चकरा गई, नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और इन 6 बच्चे को कंस एक ही साथ तलवार से मार डाला। बाल हत्या हुई, धरती कांपने लगी। कंस को का वसुदेव देवकी के ऊपर से विश्वास हट गया। दोनों को हथकड़ी बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया, बड़े बड़े ताले बंद कर दिए। देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया और देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए हैं। जो शेष भगवान भगवान के अंश हैं, ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठा रखे हैं। 7 महीना के जब बालक हुए तो भगवान ने जोग माया भगवती को भेजा और जोग माया भगवती देवकी के गर्भ के बालक को देवकी के गर्भ से हटाकर वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है गोकुल में। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं। उस बालक को उस गर्भ से हटाकर जोग माया भगवती ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्र मास द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म होता है। गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन महीनों बीत गए, बलराम जी आंखें नहीं खोलते। सबको इस बात की चिंता लगी, ये बालक अंधा होगा या सूरदास होगा। संयोग से शांडिल मुनि आए। मैया यशोदा ने शांडिल मुनि से आग्रह किया कि बाबा जरा इस बच्चे का भविष्य देखिए, ये सूरदास होगा क्या, ये आंखें नहीं खोलता है। शांडिल मुनि ध्यान लगाकर कहते हैं कि यशोदा ये बालक तो अद्भुत बालक है, लेकिन ये अपने इष्ट देव का इंतजार कर रहा है। जब तक इसके इष्ट देव नहीं आते तब तक आंखें नहीं खोलेगा। लोग समझ नहीं पाए, ये बच्चा भी जन्म लिया, इनके इष्ट देव कौन होंगे। कहा यशोदा के गर्भ से जन्म लेने वाला है इनके इष्ट देव। अरे यशोदा की उम्र तो 80 साल की है, अभी तक यशोदा को कोई संतान भी नहीं है। अब इस उम्र में यशोदा को लल्ला होगा। शांडिल मुनि कहते हैं हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है। इसके लिए सारे गोकुलवासी को व्रत करना होगा, अपना अपना धर्म समर्पित करना होगा। शांडिल मुनि तो चले गए और सारे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त उपवास करने लगे। एकादशी का कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैया यशोदा के गर्भ से परमानंद श्री कृष्ण चंद्र का शीघ्र ही प्राकट्य हो। और यहाँ चट्टी निवासी भी इतने श्रद्धालु इस कथा स्थल में उपस्थित हैं। सबके अंदर एक ही बात है कि जल्दी से भगवान का जन्म हो, हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो सभी गोकुलवासी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राभत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रजवाला। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली आला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के
चौदे हरे हो नटखट चौदह विधा में बाला रे बड़ी देर भई लाला तेरी रात के लाला बड़ी देर भई लाला तेरी रात के लाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया गीता में जो तूने दिया कोई नहीं है तुम बिनु मोहन कोई नहीं है तुम बिनु मोहन भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई लाला तेरी रात के रखवाला बड़ी देर भई लाला तेरी रात के रखवाला ओ बाल बाल अख से पूछे बाल बाल किससे पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई लाला तेरी रात के रखवाला बड़ी देर भई लाला तेरी रात के रखवाला बड़ी देर भई लाला तेरी रात के रखवाला। बोल बाल कृष्णलाल की जय। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग मध्य रात्रि में सभी भक्तों की पुकार सुनकर भगवान कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। पहले चतुर्भुज नारायण सभी देवताओं ने भगवान की गर्वस्तुति की। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम नमामि विष्णु श्रीशा चतुर्भुज। और भगवान जब चतुर्भुज रूप से कारागार में जो काल कोठली थी प्रकट हुए तो प्रकाशित हो। भगवान ने वसुदेव देवकी से कहा मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूं, छोटा सा बालक बनूंगा। पहले चतुर्भुज रूप से आपको दर्शन कराया है भय मुक्त करने के लिए। आपके मन में जो कंस का भय है कि कंस कब क्या कर देगा, तो अब आज के बाद से आप भय मुक्त हो जाइए। तावत भयम द्रविण गेह सुहिन निमित्तम शोक स्पृहा बलि भवो विपुलाश्च लोग। मनुष्य को तब तक जीवन में डरना चाहिए जब तक मेरी कृपा नहीं हो गई है, मैं उसके पास नहीं आया। अब मैं आपके पास आ गया हूं, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कंस को मैं इतना डरा दूंगा वो अपनी भय से अपनी चिंता से पागल हो जाएगा, आपकी ओर ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, मैं नन्हा सा बालक बनूंगा, मुझे यहाँ से उठाकर गोकुल पहुंचा दीजिएगा। नंद महल में मैया यशोदा के बगल में सुला दीजिएगा। और यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती अष्टभुजी भगवती प्रकट हुई है। आप उन्हें ले आएगा कारागार में, और 12 साल के बाद 12वें साल में मैं आपका पुत्र बनूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा। बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा, नंद यशोदा को मिलेगा, ब्रजवासी को मिलेगा, गोकुलवासी को मिलेगा। आप हमें यहाँ से गोकुल पहुंचा दीजिए। 12वें साल में मैं कंस का वध करके
आपको कारागार से मुक्त करूंगा, फिर मैं आपके पास रहूंगा। अभी 12 साल आपको कारागार में और भी भजन करना है। आपने जो पूर्व जन्म में अपराध किया है उसका दंड अभी और प्रायश्चित बाकी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप से इस तरह से दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवता सब स्तुति करते हैं और वसुदेव देवकी भय मुक्त हो जाते हैं। और अब नन्हा सा बालक बन के कारागार में जब ही आते हैं तो जब कारागार में भगवान प्रकट होते हैं तो अद्भुत चमत्कार हो जाता है। ताले खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं जोग माया भगवती के प्रभाव से, और आसानी से वसुदेव के हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल जाती है। अपने लल्ला को टोकरी में सुला कर ले जाएंगे गोकुल नंद महल की ओर। भादो मास, काली घटा छाई है, जोर का झंझावात, हवा तेज से बह रही है, बूंदे पड़ रही है। फिर भी ऐसे विकट समय में भी वसुदेव जी निर्भीक होकर अपने लल्ला को लेकर जाएंगे। पहले श्रवण कीजिए कि कारागार में जब भगवान प्रकट हुए तो कैसा चमत्कार हुआ भजन के माध्यम से। और इस भजन के बाद झांकी निकलेगी, हम लोग दर्शन करेंगे और आप अपने अपने स्थान से बैठकर ही दर्शन कीजिएगा। बच्चे पर कोई आदमी फेंकिएगा मत, कुछ बच्चे को चोट लगेगी। और जिनको नौछावर डालना होगा भगवान की झांकी का दर्शन आप वहां से करेंगे। और नौछावर डालना होगा तो यहाँ के कार्यकर्ता कोई सेवक चुंदरी लेके घूम जाएंगे, आप उस चुंदरी में डाल दीजिएगा। यहाँ भीड़ लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बधैया नहीं हो पाएगा और आनंद नहीं आएगा। आप अपने स्थान पर बैठकर ही सारा आनंद का अनुभव करते रहिए। भगवान का दर्शन भी करेंगे, बधैया का भी आनंद लेंगे, और नौछावर भी डालना होगा तो चुंदरी में डाल दीजिएगा। 2 आदमी चुंदरी लेके हो जाऊँ। चलिए तो कारागार में कैसा चमत्कार हुआ भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। भगवान जब जन्म लिए तो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, था घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। किसे आना जन्म लिए गाना, द्वापर जवाना पुराना। किसे आना जन्म लिए गाना, द्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना पहरे बिठाना, कंस के जुल्म चढ़ाना। उस रात कदरी से भया करता, उस डर था। वो बादल छाए उमर आए, बरसात हो गई। बादल छाए उमर आए, बरसात हो गई। सबसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
ओ इथे रखवाले ते हाथों में बरछियां भाले खुल गए ताले ओ इथे रखवाले ते हाथों में बरछियां भाले वो दिल के काले मरे थे पाले काल के गले होने वाले वासुदेव श्याम को उठाया था टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। ओ गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई खुल गए सारे ताले वाजबात हो गई खुल गए सारे ताले वाजबात हो गए जब से कन्हैया करामात हो गई जब से कन्हैया करामात हो गई जब से कन्हैया करामात हो गई जब से कन्हैया करामात हो गई। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे और इस सुंदर बंधैया भजन पर प्रसन्न होकर मुखी यजमान जी की मझली पुत्री जी की सास श्री राम पुनीत जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 251 रुपये का पुरस्कार है। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। वसुदेव जी अपने लल्ला को एक टोकरी में लेकर मथुरा से गोकुल की ओर आगे बढ़े। 12 किलोमीटर की दूरी है। भादो मास है, जमुना में बाढ़ आई हुई है, बारिश भी हो रही है। फिर भी वसुदेव के मस्तक पर जगत का पालनहार बैठे हुए, इसलिए किसी बात का भय नहीं। ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया। अब आप लोगों को पहले मैं सावधान कर दिया हूं कि कोई आदमी खड़े नहीं होंगे, अपनी जगह से बैठकर ही दर्शन करेंगे। ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी दे ललन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन देवकी के ललन देवकी ललन देवकी के ललन देवकी के ललन मचल जय जयकार हो, यशोदा बकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के लगन भादो अनहरिया, कृष्ण जी जनक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी जनक चला गोकुल
अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी लोक चला गोकुल नगरिया रिम झिम पर बोहारे हो तोरे कृष्ण जी जन्म रिम पर तोहारे हो तोरी कृष्ण जी वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल वासुदेव बाबा के रस्ता देखावल बरल जमुना के धारे हो तुए कृष्ण के चरण बरल यमुना के धारे हो तुम कृष्ण के चरणों अवतार हो देवकी के ललन लेलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन सुखी गेल धार पार जलाय दूरैया सुखी गिल धार पार गिलाय दोरैया लोक बड़े चॉकलेट नहीं देंगे कोई आदमी बधैया लोक बड़े लोक में बाजे बधैया सुखी गेल धार पार जलाय दूरैया सुखी गिला धार पार गिलाय दोरैया लोक बड़े लोक में बाजे बधैया लोक बड़े लोक में बाजे बधैया राक्षस में मचल हाहाकार हो सुनि कृष्ण के चरण राक्षस में मचल हाहाकार हो उन्हीं कृष्ण के जनमोआ ले कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन देवकी देवकी के ललन देवकी ललन देवकी के ललन जय हो मचल जय जयकार हो यशोदा के अगनमा बकुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के ललन अवतार हो देवकी के ललनमा ले जन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन बोलबा कृष्ण भगवान की जय। आसानी से वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे अपने लला को नंद जी के महल में यशोदा के बगल में सुला दिया और यशोदा के गर्भ से जो विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुई थी उन्हें लेकर मथुरा चले आए कारागार में। बक्सा के सामने नहीं ठार हुई होगी, बक्सा आवाज रोके थी बक्सा से। चलिए बैठ जाइए। चलिए नंद के आनंद है। हम पहले आप लोगों से आग्रह किए थे कि ज्यादा चहल पहल मत कीजिए, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, डिस्टर्ब होता है। चलिए राधे और पिछले वधिया पर प्रसन्न होकर अनुभव जी की मम्मी उनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया था। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। धन्यवाद। चढ़ा दो, ले आए तो चढ़ाना दो भाई, ले दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चुंदरी लेकर लोग घूमेंगे, आप लोग अपनी जगह पर बैठे ही ना, चुंदरी घुमा रहे हैं, चुंदरी लेकर। चलिए कोनो आदमी के बंगम जी, कोनो आदमी के चुंदरी लेकर 2 आदमी पकड़ के घूम जाए सब। श्री राधे आवाज थोड़ा पतला कीजिए। राधे नंद के आनंद भयो। श्री राधे और वसंती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय श्री जोगानंद झा जी भगवान को
श्रद्धा सुमन आप अर्पित लोगों कर को रहे हैं। कहे थे कि बैठ हाँ, जाइए, वहाँ चुंदरी घूमेगा, वहाँ अपना नोचपट दे दीजिएगा, तो हम क्यों भीड़ लगा रहे हैं? राधे बोलो बोलो। अरे चुंदरी लेकर घुमा न दिए कौन आदमी को। अरे वो चुंदरी है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हेलो लाल। रखो ना अभी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हेलो हेलो हेलो, बंद कीजिए। आप लोग भीड़ खत्म कीजिए आगे से। बैठिए अपनी जगह पर जाकर, बैठिए सब आदमी। पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, सभी आदमी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। बैठिए अपनी जगह पर जाकर, बैठिए सब। सभी पतैया कार्यक्रम आगे मनाया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। आप लोग बैठ जाएं, बैठकर भगवान कृष्ण चंद्र का दर्शन करें और भजन का आनंद लें, पतैया का आनंद लें। चलिए चलो ना भाई, भजन करो ना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। ओ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल के जय कन्हैया लाल के। ओ आनंद ओ मंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद ओ मंग भयो जय हो नंद लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल के। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल के जय कन्हैया लाल के। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के
आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद के भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटिन ब्रह्मांड के कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटिन ब्रह्मांड के ओहो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के ओ गौए चरण आए जय हो पशुपाल की गौए चरण आए जय हो पशुपाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। प्रेम से बोलो सब जय हो गोपाल की प्रेम से बोलो सब जय हो गोपाल के प्रेम से बोल सब जय हो गोपाल की प्रेम से बोल सब जय हो गोपाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के 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 हो नंद के आनंद जय कन्हैया लाल के गुरुवार कृष्णाल की आप लोग अपनी जगह पर नहीं बैठिएगा तो बधैया बंद कर देंगे, आरती करवा देंगे। श्री राधे। और YouTube पर इस भागवत कथा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भागवत कथा चट्टी चौक भागवत कथा चट्टी चौक लहरिया सराय दरभंगा आप लोग सर्च करिएगा। चैनल का नाम है भागवत कथा माई वर्ल्ड। आप सभी भक्तगणों से आग्रह है कि आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भागवत कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद। चलिए दूसरी बधैया का आनंद लीजिए और यहाँ भीड़ मत लगाइए आगे में। चलो दूसरी बधैया को लगा दियो लोग टीका अबीर के। हेलो अबीर के टीका लगाने दियो लोग सब महिला सब लगा दियो। एक आदमी पुरुष में लगा दियो। ओ पाठक अबीर लगा कहीं पुरुष में टीका लगा दियो जाओ ना। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। आज यशोदा जी के अंगनों में बधैया मनाया जा रहा है क्योंकि भगवान तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान बाल रूप में यशोदा के घर में जन्म लिए हैं। आप लोग भी ताली बजाकर बधाई का आनंद लें। यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। हो यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तों ने।
आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है। नंद लाला ने जन्म लियो है, नंद लाला ने जन्म लियो है। वो आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है। नंद लाला ने जन्म लियो है, नंद लाला ने जन्म लियो है। सजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तों ने, सजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तों ने। यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने। जय हो। हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय हो। ओ पहले में अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना। पलने में झोल रहे यशोदा माँ को ललना, पलने में झोल रहे यशोदा माँ को ललना। ओ पहले में अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना। पलने में झोल रहे यशोदा माँ को ललना, पलने में झोल रहे यशोदा माँ को ललना। नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तों ने, हो नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तों ने। हो यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने। जय हो। आज दमदा और धूम मचाओ, झूम रे नचो आज मोद मनाओ। कृष्ण लला का जन्म मनाओ, कृष्ण लला का जन्म मनाओ। झूम रे नचो आज मोद मनाओ, झूम रे नचो आज मोद मनाओ। कृष्ण लला का जन्म मनाओ, कृष्ण लला का जन्म मनाओ। श्री कृष्ण चंद्र अवतार बधाई सारे भक्तों ने, कृष्ण चंद्र अवतार बधाई सारे भक्तों ने। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने। यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भक्तों ने। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। इस सुंदर बधिया पर प्रसन्न होकर मुख्य यजमान जी की छोटी पुत्री कोमल झा जी की तरफ से व्यास जी पंडित और सभी कलाकारों को 700 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। डगर डगर बिछे गोकुला नगरिया, छठी बजरिया। क्या हुआ? बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, ओ बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिछे गोकुला नगरिया,
बाजे डगर डगर बिच गोकुला नगरिया ओ गोकुला नगरिया कन्हैया बाजे बाबा नंद थे दुआरिया